हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की। देखो, आज अपन एक बहुत शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अधिकतर आम बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। आज उसको लेकर अपन आज की बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत शानदार, बहुत प्यारा, अच्छा टॉपिक है। जैसे ही आप सभी को पता होगा कि अपन ने जो लास्ट टाइम अपन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, और अलजेब्रा वाले टॉपिक को तो अपन ने अच्छी प्रकार से क्या कर लिया था, खत्म कर दिया था। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले एक द्विघात समीकरण टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है, अलजेब्रा का ही पार्ट है वैसे, और इसको आज अपन बात करने वाले हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्यारा टॉपिक तो है। स्टार्ट करते हैं। और जो आज कंप्लीट है, इस पूरे टॉपिक को आज अपन एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को अपन। बिल्कुल, देखो पहला, देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर ये आपका, इससे पहले ये मैथ वर्ग 2 चयन परीक्षा का अपना कोर्स चल रहा है ऑनलाइन। इसकी प्राइस 1499 रुपये, 1 साल इसकी वैलिडिटी। और ये कोर्स आपको मिलने वाला है वर्तिका क्लासेज के एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर मैं कुछ समय आपको पहले बातें समझाता हूँ। पहले आप कुछ समय पहले बातें समझने का प्रयास करना। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गए तो आगे आप प्रश्नों का आप तुरंत से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। कूदेंगे आप प्रश्नों के ऊपर। बिल्कुल समझना पहले। जैसे मैं आपके सामने दो बातें लिखता हूँ। एक बात तो मैंने ऐसे लिखी है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर मैंने लिखा क्या, ये आपके पास लिखा। और एक मैंने आपके सामने लिखा इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, ये आपके सामने लिखा और बराबर में क्या है, 0। तो पहले बात तो आप मुझे बताओगे कि सर इन दोनों बातों में अंतर क्या है। आपने लिखी तो सेम है, बस अंतर क्या है, इधर 0 नहीं लगाया बराबर में, इधर बराबर में आपने 0 लगा रखा है। तो ये तो क्या होता है आपका, ये आपका कहलाता है क्या, ये इसको कहते हैं अपन बहुपद, इसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। और ये जो आपका है बराबर वाला, इसको बोलते हैं अपन क्या, समीकरण बोलते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक आपका राइट हैंड साइड होता है। बहुपद में आपका एक ही पक्ष होता है। इतनी बात यहाँ पर, ये बातें तो आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, ये बातें तो हमारे समझ में आ गई। आगे चलते अपन। देखो अब यहाँ पर बात समझनी है आपको कि जो बहुपद है, बहुपद में डिग्री घात का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्या लगाते हैं, यहाँ पर तो अपन पता लगाते हैं किसकी, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है आपकी, जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पर एक्स आपका वेरिएबल था, इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री होगी। समीकरण में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसके पता लगाते हैं कि कौन सी घात का समीकरण है। जैसे वेरिएबल की मैक्सिमम जितनी पावर होगी, जैसे आपकी 2 घात है, इसको बोलेंगे अपन क्या, इसी को बोलते हैं अपन क्या, द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतना ही क्या होता है आपका, वो द्विघात का समीकरण हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 3 घात होती है आपकी वेरिएबल की, तो ये 3 घात का समीकरण हो जाता है आपका। जैसे यहाँ बहुपद में अगर 3 होता तो ये आपका, ये इसकी डिग्री 3 हो जाती। इस प्रकार से यहाँ पर पता किया जाता है। बिल्कुल महिपाल दाकर जी, गुड आफ्टरनून, से स्वागत है आपका। बिल्कुल महिपाल जी, तो यहाँ पर ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको यहाँ पर और समझना है सर क्या, कि जो आपका बहुपद में है इसके क्या निकाले जाते हैं, इसके फैक्टर निकाले जाते हैं। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पर गुणा करने पर 40 आना चाहिए और जोड़ने पर आपका 13 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे, 8 पंजे 40 होते हैं। मतलब ये बनेगा आपका x माइनस 8 और ये बनेगा आपका x माइनस 5 बनाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके बहुपद के क्या कहलाते हैं, ये बहुपद के फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर बोले तो आपके गुणनखंड कहलाएंगे बहुपद के, ये बहुपद के गुणनखंड कहलाते हैं। मतलब इसको वापस गुणा करने पर यही बात बन जाएगी, ये बहुपद के आपके गुणनखंड कहलाते हैं। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ से बात आपसे ये पूछता है, यहाँ से प्रश्न क्या, यहाँ से पूछता है,
यहां से पर्सन जैसे आपसे ये पूछ लेगा यहीं पर कि बहुपद के गुणनखंड का सम बताओ, बहुपद के गुणनखंड का योग बताओ कि बहुपद के गुणनखंड का योग क्या होगा, योग आपसे पूछ लेगा। तो आप इनको जोड़ सकते हैं आराम से। ये जैसे आपसे ये बात पूछ ली तो आप इनको जोड़ के निकाल सकते हैं। जैसे ये बन जाएगा आपका x माइनस का 8, क्या बन जाएगा x माइनस का 8 प्लस बन जाएगा आपका x माइनस 5 बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 13 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी काम तो वही सेम करना है आपको, क्या यहाँ पर भी वही सेम काम करना है आपको, क्या यहाँ पर भी आपको वही टुकड़े निकालने। इसके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े वही हैं आपके x माइनस 8 और x माइनस 5 हो जाएगा और बराबर में आपको 0 दे रखा है। तो मतलब या आपका ये 0 के बराबर हो सकता है या फिर आपका ये 0 के बराबर होगा, दोनों एक साथ 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो ये पूरा 0 होके बराबर 0 बन जाएगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ गए। मतलब अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहां से बात क्या बनेगी आपकी, यहां से आपका x का मान 8 आ जाएगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा, यहां से आपका 5 हो जाएगा, यहां से आपका x का मान 8 आ गया, यहां से आपका x का मान 5 आ गया। तो ये x का मान 8 और 5 क्या कहलाएंगे, ये आपके बहुपद के क्या कहलाते हैं, ये आपके बहुपद नहीं सॉरी समीकरण के कहलाते हैं, आपके समीकरण के, इसको हल कहलाएंगे, सॉल्यूशन बोल दो। इसको मूल कहलाते हैं, मूल मतलब आपके रूट हो गए। इसी को शून्यक भी बोलते हैं। ये आपके समीकरण के हल, मूल, शून्यक, तीनों बातों का एक ही मतलब है, ये आपके कहलाते हैं। अब यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, ये समीकरण के हल, मूल आपके शून्य हो जाएंगे। इतनी बात यहां पर आपके समीकरण समझ में आ गई। तो मतलब जो x के मान आपके 8 और 5 आए, ये इस द्विघात को रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप यहां पर क्या करते हैं, x का मान आप 8 पुट करो इस द्विघात समीकरण में, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 13 अट्टे 104 होगा और प्लस 40 है आपका, तो ये जोड़ के बराबर 0 बनेगा। 64 और 40 104 होगा और 104 में से 104 आ जाएगा आपका, तो 0 बनेगा। जैसे आप 5 रख के देख लो, 5 रख के देखेंगे तो क्या बनेगा आपका, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा और 40 आप जोड़ेंगे तो 40 और 25 65 में से 65 जाएगा तो 0 बनेगा। मतलब जो आपके ये होते हैं इसके मान आएंगे, ये आपके समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर बात आती है आपकी क्या, एक और आपकी इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो बात क्या है आपकी, बात यहाँ पर ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं आप देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो द्विघात समीकरण है इसका व्यापक रूप या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, ये आप यहां पर देखेंगे। तो जो इसकी व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप क्या होता है, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो समझना आप। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, जहां पर x तो आपके वेरिएबल हैं और abc यहां पर क्या है आपके, abc यहां पर आपके कांस्टेंट है। बिल्कुल शुभम यादव जी, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका भी बिल्कुल यहां पर। और ये द्विघात समीकरण है, माना कि यहां पर आपको दे रखा है कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आपको दे रखा है एल्फा और बीटा है। मूल मतलब आपके रूट हो गए, ये आपको दे रखे एल्फा और बीटा है। तो आपसे बोला जाएगा यहां पर क्या कि आप इसमें x का मान निकाल के बताइए। तो आप यहां पर x का मान कैसे निकालेंगे, अब यहां पर देखो, यहां पर x के आपकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें x के मान भी आपके 2 निकलेंगे। x के मान भी कितने आएंगे, यहां पर 2 आएंगे। तो एक आपने पढ़ा होगा सर, आपके एक श्रीधराचार्य जी आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले को अपन पहले प्रूव करते हैं। वो फॉर्मूला बना कैसे आप उसको जानते हैं अपन, तो फॉर्मूला का प्रूफ जानते हैं अपन कैसे बना आपका वो। देखो आप यहां पर जानते हैं, अगर यहां पर आप एक काम कर दो कि a का पूरी इक्वेशन में भाग लगा दो, a का इक्वेशन में भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका b बटा a के x बन जाएगा और ये c हो गया बराबर क्या बनेगा आपका 0 बनेगा। ऐसी बात बनेगी। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, अब देखो आगे समझना एक बार, x स्क्वायर हो गया, अगर यहां पर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका इस प्रकार से हो गया। और अब यहां पर बात क्या बनेगी आप एक बार समझना, देखो यहां पर x स्क्वायर हो गया, ये 2x और ये फॉर्म बन रही। तो अगर यहां पर इसका स्क्वायर अपन यहां पर और जोड़ दें तो बात यहां पर क्या बन जाएगी, आप यहां पर फिर समझ जाएंगे कि ये क्या बन गया सर, फिर आपकी ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। पूर्णांक संख्या बन जाएगी तो किसका स्क्वायर बना आपका,
ये बनेगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या होगा आपका, ये आपका जो c है, अच्छा एक बार आपने जोड़ा है सर तो एक बार ये घटाना पड़ेगा आपको, एक बार आपने ये जोड़ा है यहाँ पर तो एक बार ये घटाना पड़ेगा आपको, मतलब आप b अपॉन 2a का होल स्क्वायर घटाना ही पड़ेगा और बराबर में आपका 0 रहेगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये आपका उधर जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, मतलब यहाँ बनेगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 2a का इसका हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर होगा, और ये c उधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बात आपकी यहाँ पर बनने वाली। यहाँ पर आपने एक का भाग लगाया था c अपॉन a बनता था ना आपका, यहाँ c अपॉन a बनेगा आपका, तो उधर जाएगा तो माइनस का होगा आपका c अपॉन a, ऐसी बात यहाँ पर आपकी बनने वाली। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो समझना, यहाँ पर बात बनेगी आपकी x अपॉन b, और यहाँ पर क्या होगा आपका x अपॉन बी 2a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ पर 2a 4a इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ 4ac बनेगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या कि अगर इसके आगे का पद क्या हो जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा और रूट पे आपकी बात आ जाएगी आपकी क्या b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। इसके आगे की बात आप यहाँ पर करें तो इसके आगे की बात यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी, देखो यहाँ पर x तो आपका है ही सही, अगर इस b अपॉन 2a को उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा आपका माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है आपका और रूट में आपका लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका 4a स्क्वायर था तो रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा आपका 2a बन जाएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका 2a एलसीएम हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का b प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ऐसी बात बनेगी तो यहाँ पर ये आपका यही क्या होता है, ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो यहाँ से x के 2 मान मिलेंगे, अगर यहाँ पर आप प्लस का लेंगे तो ये आपका 1 मान हो जाएगा, माइनस का लेंगे तो 1 मान आपको और मिल जाएगा। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर 2 मान मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो x के 2 आपका द्विघात का समीकरण था तो x के आपके 2 मान मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों मान ही क्या कहलाएंगे, ये दोनों मान आपके मूल कहलाएंगे। जैसे आप एक बार l पर रखेंगे तो प्लस ले लो आप एक बार, तो ये बन जाएगा आपका b अपॉन क्या हो जाएगा 2a तो है सही, और यह प्लस लेंगे और यह बनेगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा। एक बार आप माइनस का लेंगे इसको आप बीटा बोल दो, ये बनेगा आपका b माइनस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ये 2 मान हो जाएगा, इसी को आप मूल बोल सकते हैं। ये आपका एल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, आपके मूल कहलाएंगे। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे अपन चलते हैं यहाँ पर क्या, अब एक बात आपने पढ़ रखी सर, एक बात आपने क्या पढ़ रखी, वो आपने जो पढ़ रखी उसको मैं अच्छे प्रकार समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखो, अब आपने क्या निकाला, आपने एल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। अगर अपन दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं एल्फा और बीटा को, तो आपने जो मान निकाला वो क्या होगा आपका, अगर इनको अलग अलग करेंगे तो माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा, और इसके अपॉन में ये आ जाएगा, एक बार इसके अपॉन में ये और एक बार ये, तो ये प्लस और ये माइनस का है तो ये तो कट जाएगा आपका माइनस b अपॉन 2a और माइनस b अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा ये आपका जोड़ने पर, ये बनेगा आपका यहाँ पर जोड़ने पर ये बात बनेगी आपकी माइनस का 2b अपॉन 2a बनेगा। तो 2 से 2 कटेगा, तो मतलब यहाँ पर बात ऐसी बन गई कि जो मूलों का योगफल होता है क्या होता है आपका माइनस का b अपॉन a होता है। आगे अगर इनका आप गुणनफल करो, मूलों का गुणनफल करेंगे तो बात आपकी क्या बनेगी, आप यहां पर आओ देखो, यहां पर आप ये करेंगे तो ये आपका अलग अलग करेंगे तो ऐसी बात बनेगी, मतलब ये बनेगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। तो आप जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a मतलब ये बनेगा माइनस बी अपॉन 2 का a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बनेगा b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा आपका माइनस उसमें से रूट हट जाएगा तो बनेगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा, और नीचे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, आपकी एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, तो बात बनेगी यहाँ पर आपका b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 4ac, ये तो कटेगा आपका 4a से 4a कट गया आपका, तो बचेगा क्या आपका c अपॉन a बचेगा। मतलब जो मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है आपका c बटा a होता है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जैसे आपको बात दी जाती, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि मूलों का योगफल आपका ये होता है और गुणनफल आपका यहाँ पर ये होता है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर आप बात समझेंगे एक बार, जैसे यहाँ पर आपको बात ऐसी दी जाती, देखो यहाँ पर जैसे बात आपको ही दी जाए, यदि द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल एल्फा बीटा है। अगर द्विघात समीकरण दे रखे आपको एक और उसके मूल आपको एल्फा बीटा दे रखे तो यहां से आप बना सकते हैं, है ना। यहां से आपको बता दिया मैंने कि दोनों का योगफल क्या होगा आपका और दोनों का आपका गुणनफल क्या होगा, ये बात आपको सिखा दी। अब अगर आपको उल्टा दे दे यहाँ पर कि आपको मान लो कि यहाँ पर मूल आपको दे रखे और आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोले तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, देखो आप जानते हैं मूलों का गुणनफल हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। और यहाँ पर कितना होता है, ये होता है आपका माइनस का बी बटा ए होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका, ये होता है आपका सी बटा ए होता है। तो आपको अगर इन मूलों की हेल्प से आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोले तो आप किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो समझना, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका क्या एक्स स्क्वायर तो हो गया। फिर आप यहाँ पर लेंगे मूलों का गुणनफल मतलब एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ एक्स लगाएंगे आप। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे मूलों का गुणनफल लिखेंगे बराबर आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। अगर आपको मूल दिए जाए और यहाँ पर आपसे बोले कि द्विघात समीकरण बनाओ तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यह बात यहाँ पर आपके समीकरण आपके समझ में अच्छी प्रकार से आ गई होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी आपकी इक्वेशन है, यह बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल इस प्रकार दे दिया मैंने, जैसे समझना, इफ अगर आपको मूल दे रखे, अगर आपको रूट दिए गए, कितना आपको रूट दे रखा है माइनस का 2 और 7 आपको दे रखा है, देन आपसे पूछेगा कि आप यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन आप बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे समझना, ये वही बात है आपकी। देखो आप यहां पर निकालेंगे सर मूलों का योगफल क्या बन रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा प्लस का 5 और गुणा करने पर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा माइनस का 14 बनेगा। तो आप बना सकते हैं, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आता है, योगफल कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, गुणनफल माइनस 14 आ रहा है और बराबर 0। ये आपने द्विघात समीकरण बना दी। इस प्रकार से आप यहाँ पर द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो आगे आपके सामने में एक क्वेश्चन और लिखता हूं और उसको आप यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। देखो बहुत शानदार आपका एक एग्जाम्पल में और करवाता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझना आप एक बार। देखो जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझना, आपके सामने एग्जाम्पल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और बराबर में आपको 0 दे रखा है। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी, देन आपसे अच्छा और इसके रूट क्या दे रखे के मूल जो है आपको, इसके मूल दे रखे आपको एल्फा और बीटा, इसके मूल एल्फा और बीटा है। तो आपसे पूछेगा तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहेगा कि एल्फा अपॉन बीटा और क्या हो जाएगा आपका बीटा अपॉन एल्फा, इसका मान क्या आएगा ये निकालना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने रहेगा एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मान आपको निकालना है। और चौथा क्वेश्चन आपके पास रहेगा एल्फा माइनस बीटा का मान आपको निकालना है। तो ये मैंने 4 प्रश्न लिखे आपको और चारों आपको निकालने हैं। अब आप फटाफट से निकाल के बताओ मुझे। अगर बात आपके समझ में आ गई होगी तो आप सबका आंसर आप देंगे, फटाफट से खुद के आंसर देंगे। समझना, जैसे यहाँ पर आपको पता ही है कि पहले आप यहाँ पर मूल निकालो, मूल क्या बनेंगे इसके, तो मूलों का योगफल क्या होगा आपका, देखो एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका माइनस का बी बटा ए, तो माइनस और माइनस 20 आपका 7 हो जाएगा। ए का मान तो आपका ए के 7 बटा 1 हो जाएगा। गुणनफल निकालने के बोले तो कितना होगा सी बटा ए, मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका 5 बटा 1, मतलब ये होगा आपका। अब आप जानते हैं कब बनता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये बात बनती है आपकी, मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये आपका इधर आएगा तो 2 पंजे 10 होगा आपका, मतलब कितना बचेगा आपका 39 बचेगा। अगर आपको ये निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे आप, देखो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एल्फा बीटा हो जाएगा और ये बनेगा आपका एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान अभी आपने 39 निकाला और एल्फा बीटा का मान 5 है, ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अगर आपको इसका मान निकालना है तो आप जानते हैं इसका मान क्या होता है आपका एल्फा प्लस बीटा का मान, देखो इसका मान आपका सूत्र होता है ना ये एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आप खोलेंगे एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या बनेगा आपका 3 एल्फा बीटा बनेगा। इससे आप खोलेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। देखो यहाँ पर ये आपको जैसे 7 दे रखा है और यहाँ पर आपके बात बनेगी क्या, इसका मान 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 5 का 3 गुणा करेंगे तो 15 बनेगा आपका, तो 34 को 7 से गुणा करेंगे तो ये बनता है आपका 238 बनता है। कितना बनेगा आपका 238 बनेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं।
अगर आपको ये निकालने के बोले तो यहाँ पर इसका निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने जब अलजेब्रा पढ़ाया उस टाइम मैंने आपको अच्छी प्रकार से याद कराया था। मैंने बताया था आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो आप इधर रूट लगा दोगे, आप ये रूट लग जाएगा और प्लस माइनस आप लेंगे क्योंकि आपका अलजेब्रा। यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से आप 4ab घटाएंगे, मतलब a मतलब एल्फा है आपका यहाँ पर, है ना, ये प्लस हो जाएगा आपका। तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये 7 है और 7 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 49। यहाँ पर क्या होगा आपका, एल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, 5 चौक 20 बनेगा आपका, तो बाहर लेंगे ये बनेगा आपका प्लस माइनस 29 बनेगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। ये बात आपके सामने थी, ये सारी बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात आपके सामने देखो, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझने का प्रयास करना। एक और आपका बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर आप समझेंगे। देखो जैसे यहाँ पर आपके सामने है, अब आता है आपका मूलों की प्रकृति जानने। तो मूलों की प्रकृति कैसे जानेंगे आप, नेचर ऑफ रूट, है ना, रूट की आपको नेचर जानना है। तो कैसे आप जानेंगे, बहुत शानदार बातें हैं आपकी। जैसे आपको पता है कि आपका द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, तो वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। फिर आपने श्रीधराचार्य सूत्र से जाना कि x का मान क्या होता है, ये होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर होगा b² माइनस 4ac होता है और अपॉन में क्या आता है आपका, अपॉन में आपका 2 रहता है। ये बात आपने इस प्रकार जानी श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पर जो है आपका ये रूट के अंदर जो बात होती है, इस रूट के अंदर की जो बात होती है ना, इस रूट के अंदर की बात को यहाँ पर बोलते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में क्या, हिंदी में बोलते हैं अपन विविक्तिकर बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका b² माइनस 4ac होता है। ये बात आपके यहाँ पर जानेंगे, तो इसकी हेल्प से आप मूलों की प्रकृति जान सकते हैं। देखो अब यहाँ पर आप 3 प्रकार की बातें आपकी आती हैं मूलों की प्रकृति जानने का। पहला पॉइंट, अगर d का मान 0 होगा, d का मान 0 है, देन बात क्या बन जाएगी आपकी, अगर d का मान 0 है तो बात क्या बनेगी आपके समझना। आप देखो d का मान 0 है तो बात आपकी ये बनेगी नहीं बनेगी, d का मान 0 है तो b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा आपका बराबर में। तो बात यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी, b² का मान 4ac हो जाएगा। मतलब जब ऐसी बात हो d का मान 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो उस समय आपके जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है आपकी, या तो आपकी रियल होगा, या तो आपके रियल हो जाएंगे, या फिर रियल मतलब वास्तविक हो गया, या फिर क्या होंगे आपके ये इक्वल होंगे, क्योंकि बराबर हो गए तो आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मूल 0 हो गए ना आपके, ये 0 हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, या फिर आपके आता है फिर क्या है रेशनल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय हो जाएगा। मतलब या तो ये वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या आपके परिमेय होंगे। ये बातें आपकी यहाँ पर बनती है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से दूसरा जो पॉइंट आता है आपका मूलों की प्रकृति का, वो इस प्रकार से है। जैसे आप समझना कि अगर d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से बनेगी आपके समझना। देखो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, इस प्रकार से बात आपकी बनेगी। एक तो आपके वही रियल हो जाएंगे और ये आपके अलग अलग होंगे, ये आपके बराबर नहीं होते, ये आपके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर भी आपकी 2 कंडीशन आप समझने का प्रयास करना। 2 कंडीशन है क्या क्या आपके समझना। अगर यहाँ पर d का मान 0 से बड़ा है तो 2 कंडीशन आपकी निकल के आती, वो 2 कंडीशन कौन कौन सी आपकी समझना। अगर यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर जो d है, ये d क्या आपका रूट में b² माइनस 4ac, अगर ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या हो गया, ये एक पूर्णांक संख्या है, तो बात क्या बनेगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बात आपकी इस प्रकार से बनने वाली है। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, तो रूट से बाहर आके 2 मान देगा आपका। मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि सर जो आपके मान होंगे वो रियल होंगे, वो मान आपके क्योंकि प्लस माइनस है तो अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपके अगर ये आपके हैं तो ये आपका रेशनल नंबर देगा। ये बात आपके समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर यह आता है कि सर अगर d आपका एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्णांक संख्या आपकी नहीं है, तो बात आपकी क्या बनेगी सर, तो बात आपकी इस प्रकार से बनने वाली। देखो कैसे, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगी संख्या, रूट में रहेगी तो रियल तो रहेगी सर,
रियल तो आपकी रहेगी, है ना, रियल तो आपकी रहेगी क्योंकि जीरो से बड़ा है। फिर क्या हो जाएगा, ये अलग अलग रहेगा क्योंकि दो मान हो जाएंगे प्लस क्या, प्लस और माइनस के, तो अलग अलग रहेंगे। लेकिन जब रूट में रहेगा तो आप जानते हैं ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का योग घटाओ गुणा भाग सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। मतलब यहां पर बात क्या बताई मैंने, जब आपका डी का मान जीरो से बड़ा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट के अंदर आपका, तो आपके रेशनल नंबर देगा, और अगर आपका अलग है तो आपको इरेशनल नंबर देगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट यहां पर इसी में क्या आता है, तीसरा पॉइंट आपका ये है, आपने डी बराबर जीरो रख लिया, डी जीरो से बड़ा हो गया आपका, अगर डी का मान जीरो से छोटा हो जाएगा तो बात क्या बनेगी, तो बात आपकी ये बनती है कि जो इसके मान है वो आपको मिलेंगे क्या, इमेजनरी मिलेंगे, मतलब काल्पनिक मिलेंगे, और क्या मिलेंगे आपके, वो मान आपको अलग अलग मिलेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, काल्पनिक या मान आपको अलग अलग मिलेंगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब जैसे बात ये हो गई, काल्पनिक का मतलब क्या हो गया कि रूट में कुल मिला के आपका माइनस का मान बचने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, फिर आप उसमें आप आइडेंटिफाई करें। देखो, जैसे यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस 5, आपके पास ये एक द्विघात समीकरण लिखी हुई, ये आपके पास यहां पर एक द्विघात समीकरण लिखी हुई। इसको आप थोड़ा सही कर दे, इसको आप यूं कर लो, इसको आप यूं कर लो, चलो 5x प्लस 7 कर लो, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये आपकी द्विघात समीकरण लिखी हुई है तो आप यहां पर जानते क्या, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो x के दो मान निकल के आएंगे, तो क्या बनेगी बात आपकी, ये बनेगा माइनस का b, मतलब माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 5 बनेगा। फिर आता है प्लस माइनस, फिर क्या बनेगा b का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो ये 4 होगा आपका, और 7 या 21 हो जाएगा आपका, ये बात आपकी बनेगी। और यहाँ पर 2a मतलब 2 3 6 हो जाएगा आपका, ऐसी बात आपकी बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 प्लस माइनस, ये क्या बनेगा, 84 में से 25 जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका 59 बचेगा माइनस का, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 6 हो गया, ऐसी बात है। तो ये आपका रूट के अंदर की संख्या तो डी होती थी, तो डी का मान माइनस में आ रहा है, मतलब जीरो से छोटा हो गया। जब ये मान जीरो छोटा है तो आप जानते हैं रूट में सर कभी भी संख्या माइनस की नहीं होती, और अगर रूट में अगर संख्या माइनस की है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये काल्पनिक हो गया आपका। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, और यहाँ पर ये दो मान निकल के आएंगे प्लस और माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, अलग अलग होंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, जब डी का मान जीरो छोटा होता है तो काल्पनिक और अलग अलग होता है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ, बताता हूँ आपको क्या, कि रूट निकालना द्विघात समीकरण के, आप पास्टली रूट कैसे निकालेंगे आप सीखो एक बार। द्विघात समीकरण के आप रूट निकालते हैं, रूट है ना, तो रूट ज्ञात करना, रूट ज्ञात कैसे करते हैं अपन, पास्टली, आप पहले टुकड़े करके निकालना जानते होंगे आप। अब मैं आपको सिखाता हूँ पास्टली आप रूट कैसे निकालेंगे, वो आप यहां पर समझने का प्रयास करें। जैसे मैं एक दो पहले द्विघात समीकरण लिख लेता हूं पहले, फिर यहां पर आपको मैं पास्टली सिखाता हूं कि पास्टली आप कैसे निकाल पाएंगे। जैसे यहां पर एक द्विघात समीकरण आपके इस प्रकार से है, x² माइनस 12x प्लस 35 बराबर क्या है आपकी, जीरो। ये द्विघात समीकरण दे रखे आपको, तो यहां पर आपको इसके रूट जानने, तो रूट आप कैसे जान सकते हैं, मतलब x के दो मान निकल के आएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके दोनों मान, समझना। यहां पर गुणा करने पर 35 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का 12 आना चाहिए, तो क्या आएगा आपका 35 कब आता है आपका, देखो 7 पंजे 35 होता है आपका, तो एक तो x माइनस 7 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, 7 और 5 माइनस का 12 और गुणा करने पर प्लस का 35 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, एक तो आपका माइनस का 7 बन रहा है और एक आपका माइनस का 5 बन रहा है, ऐसी बात हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक है, इसका भी एक है, और लास्ट में आप इसका प्लस को चेंज करेंगे, चिन्हों को चेंज करना है, मतलब प्लस का हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। इतनी बात यहाँ पर समझ में आप क्या होगी। जैसे और देखो आप और एग्जाम्पल देखो, बात आपके और अच्छे प्रकार समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर बात आपके इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है इस प्रकार से, जैसे 3x² माइनस 14 प्लस 15 आपको दे रखा है और बराबर 0। ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखी गई। अब इसके आपसे पूछे सर कि इसके मूल क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं x मतलब द्विघात समीकरण दो मान आएंगे,
अब कमेंट कीजिए, अब आवाज आ रही नहीं आ रही भाई एक बार, अब एक बार सभी कमेंट करें, क्या अब प्रॉपर आवाज आ पहुंच रही है क्या आपके पास? अब एक बार सही से आवाज आ रही है क्या? एक बार आप कमेंट करें भाई एक बार सभी, एक बार आप कमेंट करें सभी, क्या अब आवाज आ रही है कि प्रॉपर? अब कमेंट कीजिए, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब प्रॉपर आवाज पहुंच पा रही है आप सभी के पास? बिल्कुल, अब प्रॉपर वे में आवाज पहुंच पा रही है सभी मित्रों के पास। देखो यहां पर अपन समझते हैं, जैसे आपके पास यहां पर इसको द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर यहां पर एक पूर्णांक संख्या है आपके पास, जैसे मैंने आपके पास ये एग्जांपल लिखा है, तो यहां पर बात क्या बनेगी आपको? यहां पर यही बात बनेगी, अगर मैं यहाँ 3 कॉमन लेता हूं तो बात बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनेगा। और इस बात को अपन क्या लिख सकते हैं? इस बात को अपन ऐसा कर सकते हैं ना, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसमें x के 2 मान आएंगे और दोनों मान क्या होंगे आपके? दोनों मान आपके 1 होंगे और दोनों मान क्या होंगे आपके? बराबर होंगे। जब दोनों मान बराबर होते हैं तो आपका फिर यही संबंध से होता है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर पूर्णांक संख्या है तो फिर आपका ये संबंध होता है मूलों का मान आपका बराबर वाला। इतनी बात यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी? आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, देखो ये आपके एक द्विघात समीकरण है जहां ए बी तथा सी परिमेय संख्या है का एक मूल 5 3√3 है, इसका मान आपको निकालना है। तो आपको पता ही है, देखो इसका एक मूल आपको दे रखा है, इसका एक मूल मानते हैं अपन एल्फा का मान आपको दे रखा है कितना? 5 + 3√3 आपको दे रखा है, ये आपको बात यहां पर दी गई है। अब ये अगर एक मूल दे रखा है तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा? इसका जो दूसरा मूल है वो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब यहां पर रूट में संख्या आ रही तो ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र सोल्व किया गया होगा और यहाँ पर आपका प्लस माइनस आता है, तो इसने प्लस का दे रखा आपको, माइनस का आपको नहीं दिया। तो आप यहाँ पर जानते हैं क्या कि अगर आपको यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए आपको एबीसी के मान निकालने ही पड़ेंगे तभी आपकी बात बन सकती है। एबीसी के मान निकालने ही पड़ेंगे तभी आपकी यहाँ पर बात बन सकती है। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आप मुझे समझाना एक बार। देखो जैसे अगर अपन यहाँ पर जोड़ें कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका मूलों का योगफल जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 और 5 10 होगा आपका, और गुणनफल करेंगे तो क्या होगा आपका? ये a + b a - b, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 27, मतलब माइनस का 2 बनेगा। तो इनसे आप द्विघात समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपकी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 10x और क्या बन जाएगा? माइनस का 2 बराबर 0 बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में इस पे कंपेयर कर दिया, कंपेयर करेंगे तो a का मान तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका a का मान तो a हो जाएगा, यहाँ पर b है, यहाँ पर -10 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा आपका, और c का मान कितना हो जाएगा आपका? c का मान माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसी बात बन गई। तो यहाँ पर मान रखने पर आपका 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा आपका? 1, ये -12 में से 1 जाएगा, -11 बचेगा, ये बनेगा आपका माइनस का 105/11। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 है तो समीकरण क्या होगी ये आपको निकालना है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, जब दोनों 9 है आपके गुणनफल 9, ये बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 9x + 9 = 0। ऐसी द्विघात समीकरण बनेगी आपकी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। देखो यहाँ पर दे रखा है यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + k = 0 के मूल एल्फा तथा बीटा हो तो एल्फा - बीटा का मान 1 दे रखा है, k का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अगर आपको एल्फा बीटा मतलब यहाँ पर मूलों का अंतर 1 दिया गया तो आपसे पूछा है k का मान क्या होगा, तो आप निकाल नहीं सकते क्या? देखो आप मुझे बताओगे सर यहाँ से मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? ये क्या होता है आपका -b/a होता है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, तो a का मान तो 1 है इसी, है ना। ये बात आपकी बन गई। तो आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से एल्फा और बीटा का मान नहीं सोच सकते क्या? देखो अगर जोड़ने पर 5 आ रहा है, घटाने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 और 2 रहे होंगे, 3 और 2 5 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। ये बात हो गई आपकी। तो आप k का मान निकालना है। k क्या बनेगा आपका? मूलों का गुणनफल कितना होता है? c/a। c का मतलब k है यहाँ पर और अपन में 1 हो जाएगा,
तो गुणनफल कितना होगा 3 और 2 6 होगा, के का मान कितना आएगा आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर समझ में आपके आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, देखो यदि समीकरण का एक हल 6 हो, दूसरा हल आपको निकालना है। एक हल 6 मतलब क्या हो गया कि एल्फा का मान तो आपको 6 दे रखा है और बीटा का मान आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर जानते नहीं कि सर यहाँ पर बात क्या बन जाएगी आपकी, देखो तो यहाँ पर आपको निकालना क्या, के का दूसरा हल निकालना, सॉरी आपको तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल होता है आपका कितना, ये होता है माइनस का b बटा a होता है। तो यहाँ पर एक हल तो आपको 6 दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है माइनस b मतलब कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस का 22 और ये 2 मतलब माइनस 11 बनेगा। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, ये तो माइनस 11 होगा आपका, ये उधर जाएगा तो माइनस 6 मतलब दूसरा हल कितना होगा आपका माइनस 17 होगा आपका। ऑप्शन नंबर ऐसा सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई, आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, यदि समीकरण का एक मूल -1 है तो दूसरा मूल निकालना है। सेम वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपकी बार एक कोफिशिएंट ए देख रखा है और यहाँ पर समस्या कर दी आपके लिए। देखिए अब ये ए हटाना पड़ेगा पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप जानते सर कि जो मूल होते हैं सेटिस्फाई करते हैं आपके द्विघात समीकरण को। मतलब एक मूल तो आपको दे रखा है -1 दे रखा है और दूसरा मूल आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस मूल का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो एल्फा बराबर -1 पर ये द्विघात समीकरण क्या बनेगी आपकी, देखो यहाँ से -1 का स्क्वायर तो 1 मतलब a बन जाएगा, यहाँ से -1 -3 बराबर 0 मतलब क्या हो गया, a का मान आपका 4 बन जाएगा। अब इस a के मान 4 को आप दोबारा यहाँ पुट करेंगे तो द्विघात समीकरण क्या होगी आपकी, ये बनेगा आपका 4x² प्लस बनेगा आपका x -3 बराबर 0 हो जाएगी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कैसे, आप मेरे हिसाब से यहाँ पर योगफल से भी निकाल सकते हैं और गुणनफल से भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रकार से आप यहाँ पर दूसरा निकाल सकते हैं। तो अपन गुणनफल से आसान पड़ेगा। देखो एक मूल अगर आपका -1 है, दूसरा मूल अपन मानते हैं बीटा है, तो क्या होगा, ये होता है c बटा a होता है, तो ये बनेगा -3 और ये बनेगा 4, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा का मान कितना होगा आपका 3/4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार प्रश्न है, इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर बोला है, यदि समीकरण यदि रखी का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप बांचे, देखो अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये बात हो गई कि एक मूल अगर एल्फा है तो दूसरा 2.5 गुना होगा, मतलब 2.5 एल्फा होगा। ऐसी बात है ना, जब ऐसे आपसे 2 गुना 2.5 गुना 5 गुना 3 गुना ऐसी बात आ जाए, स्क्वायर आ जाए, अपोन में आ जाए व्युत्क्रम अनुपाती में, तो आप ऐसा करना कि अपने हिसाब से आप कोई से भी 2 मूल मान लेना। अपने हिसाब से आप कोई से भी 2 मूल मान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर प्रकार के मूल के लिए आपकी द्विघात समीकरण क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये बात जानते हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा, अपन मानते हैं कि अगर एक मूल अगर 2 होगा तो दूसरा मूल 2.5 गुना मतलब 5 हो जाएगा। आप 3 से मान सकते हैं, 3 होगा तो 2.5 गुना 7.5 होगा, 4 होगा तो 10 होगा आपका, ऐसे आप मान सकते हैं। अपन 2 और 5 से करते हैं, तो यहाँ पर बात क्या होगी आपकी, 2 और 5 हो गया, तो इनको जोड़ने पर क्या होगा आपका मूलों का योगफल, तो क्या हो जाएगा आपका योगफल तो बन रहा है आपका कितना, 2 और 5 10 बन रहे, 2 और 5 कितना बन रहा है, सॉरी आपका 7 बन रहा है, ये 7 बनेगा आपका। और गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से द्विघात समीकरण क्या बनेगी आपकी, x² - 7x + 10 बराबर 0 बनेगी। तो यहाँ से आप कंपेयर कर दो, a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका a का मान तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1 बन जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ से बन जाएगा आपका -7 बन जाएगा आपका, और c का मान कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, c का मान यहाँ से आपका 10 बन जाएगा। ऐसी बात आपकी बन गई, ABC के मान आ गए। तो ABC के मान रखने पर जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखो 7 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, ये बात आपकी नहीं बनने वाली। यहाँ भी 7 वाले नहीं बनने वाली आपकी, ये बात तो नहीं बनेगी। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होगा आपका, तो ये 490 हो जाएगा। C और A ये 10 होगा, 490 बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यही सेटिस्फाई होगा। ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये कर रहा है आपका, इसका मान रखने पर यह बात आपके इस प्रकार समझ में आ गई होगी। ये क्लास किस चीज़ के लिए सर, ये आपके हर प्रकार के एग्जाम को कवर करेगी, CGL CHSL GD पुलिस के लिए हो जाएगी, हर प्रकार के एग्जाम, स्टेट एग्जाम के लिए, सबके लिए आपकी क्लास काम है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं, हर प्रकार का एग्जाम आप दे सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। कंप्लीट मैथ आपकी फाउंडेशन बैच की तरह है एक तरीके से, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, समीकरण ये दे रखा है कि मूल 3:2 में है, तो m का मान क्या होगा आपको निकालना है। 3:2 का मतलब क्या हो गया कि एक मूल तो 3 एल्फा है, दूसरा मूल आपका कितना है, दूसरा मूल आपका 2 एल्फा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा आपका, ये अगर योगफल करेंगे आप
तो ये बनेगा आपका 3 एल्फा प्लस 2 एल्फा। ये कितना होगा आपका मूलों का योगफल क्या होगा यहाँ से आपका माइनस बी बटा ए, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका m, और a कितना है यहाँ पर a आपका 12 है। ऐसी बात आपकी बनेगी 3 और 2 5 एल्फा। गुणनफल करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये बनेगा 6 एल्फा स्क्वायर। ये क्या होता है c बटा a, c का मान 5 है और a का मान 12 है। ऐसी बात आपकी बन जाएगी। अब यहाँ से क्या करें अपन, यहाँ से आप यूँ कर सकते हैं एल्फा का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा ये 6 का 6 तो हो जाएगा आपका। अब एल्फा का मान रखेंगे तो ये बनेगा आपका देखो स्क्वायर होगा आपका तो m का स्क्वायर m हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 5 का आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर आप 12 स्क्वायर रहने दो, ऐसी बात हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 5 बटा 12 तो आपको दे रखा है। एक 12 से एक 12 कट जाएगा आपका, ये 6 से 12 कटेगा आपका 2 बार, और यहाँ पर m स्क्वायर का मान क्या बन जाएगा ये बनेगा आपका ये 25 तो उधर चल जाएगा आपका, और ये 2 पंजे कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। तो m का मान बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा, 25 बार आएगा 5 और रूट आपका 10 रहेगा। ऐसी बात आपकी बन जाएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहां पर आप समझने का प्रयास करें। देखो द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, ये x का कोफिशिएंट 13 की जगह 17 लिखा गया और इस तरह मूल 2 -2 और 15 हो गए। तो आपको सही समीकरण के मूल निकालने, सही समीकरण के मूल क्या होंगे समझना आप। जैसे यहां पर आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या दे रखा आपको, ये आपको दे रखी थी द्विघात समीकरण, ये आपको दी गई थी। अब यहां पर आप क्या करेंगे x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक 13 की जगह 17 लिखा गया, मतलब यहां पर क्या था, मतलब यहां पर x का गुणांक ये p था, तो p मतलब यहां पर 13 सही था, लेकिन गलती से आपने कितना लिख दिया 17 लिख दिया। 13 सही था लेकिन 17 लिख दिया आपने, तो ये गलत लिखने की वजह से क्या हो गया, अब जो न्यू रूट हैं आपके, जो आपके नए मूल हैं, वो नए मूल क्या आ गए आपके, तो नए मूल ये -2 और कितना हो गए ये -15 हो गए। ये बात हो गई आपकी। तो आप मुझे एक बात बताना कि आपने तो गलती तो सिर्फ x के गुणांक में करी, या तो आपने कोई गलती नहीं करी, या तो कोई गलती नहीं करी, या तो वही बात है आपकी, या तो वही बात है, केवल आपकी गलती कहां पर हुई है इस x के गुणांक में हुई। तो सही वाला कौन सा था आपका, सही वाला यहां पर 13 था, तो मतलब मूलों का गुणनफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो आपका 1 है, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है आपका x का कोफिशिएंट बटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस b बटा a, मतलब -13 बनेगा जिस जो आंसर होगा। तो यहाँ तो -11 बन रहा है, यहाँ पर 13 बन रहा है आपका, तो ये आंसर होगा आपका। यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ पर 14 बन रहा है, ये आंसर नहीं होगा, 13 आंसर होगा, -13 बन रहा है यहाँ पर। और गुणनफल कितना होगा आपका, तो यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, गुणनफल क्या होगा सर, गुणनफल तो c बटा a होता है, तो c आपका ये होगा a होगा, यहाँ तो कोई गलती नहीं हुई, तो गलती मतलब ये होगा आपका -2 और 15 कितना हो जाएगा, गुणा करने पर आपके 30 बन जाएंगे। तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर -13 बन रहे और गुणा करने पर 30 ही बन रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, यहाँ पर आप समझेंगे, देखो किस स्थिति में समीकरण के मूलों में से एक अन्य का वर्ग है, ये आपको निकालना है। किस स्थिति में समीकरण के मूलों का एक अन्य का वर्ग है, ऐसा निकालना है। मतलब बात ऐसी हो गई कि अगर एक मूल एल्फा है तो दूसरा मूल एल्फा स्क्वायर है, ये वही बात हो गई ढाई गुणा वाला। देखो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो कि सर अगर एक मूल 1 है तो दूसरा मूल इसका स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर होगा। आप 2 मान सकते हैं, एक मूल 2 है तो दूसरा स्क्वायर उसका स्क्वायर मतलब 4 होगा। अगर 3 मानेंगे उसका अगला मतलब 9 हो जाएगा। आप छोटा माने ताकि कैलकुलेशन कम रहे, कम करना पड़े अपन को। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर गुणा करें अपन एल्फा प्लस बीटा को, जोड़े अपन यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, और गुणा करेंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे मतलब 1 बनेगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर -2x + 1 बराबर क्या बनेगी 0 बनेगी। तो यहाँ पर कंपेयर कर दो आप, तो x का मान देखो, x कोफिशिएंट 1 हो गया, तो p का मान कितना है यहाँ पर, p का वहाँ x कोफिशिएंट p ये -2 हो जाएगा, और q कितना होगा आपका, q 1 होगा। तो p और q के मान आप ऑप्शन में रख के देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका राइट आंसर है। देखो तो यहाँ पर ये 1 1 1 ये 3 बनेगा आपका, और ये क्या बनेगा आपका, ये तो -3 बनेगा, नहीं -6 बनेगा ये तो आपका, ये तो आंसर नहीं होगा आपका। यहाँ पर रख के देखो p का मान कितना था 1, यहाँ पर p का मान कितना है, ये -2 है, तो ये बनेगा -2 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा आपका, ये 3 दूनी -6 बनेगा आपका। तो क्या ऐसी बन रही की बात, यहाँ पर यहाँ तो ऐसी बात नहीं बन रही, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। p मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होगा,
यहाँ पर तो -6 बन रहा है आपका, तो 8 में से 6 जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सेटिस्फाई कर रहा है। सी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। पर्सन संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप करने का प्रयास करेंगे। देखो क्या यहाँ पर दे रखा है, ये यदि ax का प्लस bx प्लस c के m के मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ये आपको निकालना। सेम उसी प्रकार प्रश्न है, जैसे समझना। अगर यहाँ पर मूल आपको अल्फा और बीटा दे रखा है तो इनके वर्ग, इनका योगफल, मूलों का योग उनके व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम क्या बनेगा 1/अल्फा और इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा 1/बीटा बनेगा, है ना, के योग के, मतलब इनके वर्गों के, तो इसका वर्ग ये होगा, इसके वर्गों के योग के बराबर है, ऐसी बात है। तो यहाँ से अगर आप सेटिस्फाई करा सको तो कोई सा ऐसा सेटिस्फाई करा दो जिससे आसान हो जाए। तो आप जानते हैं क्या कि अगर यहाँ पर अल्फा का मान 1 रख दें, बीटा का भी 1 रख दें, 1 और 1 2 जाएगा, 1/1 1/1, 1 और 1 2 हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब बात क्या हो गई कि मूल, आप मूलों का योग आपने 1 1 मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो यहाँ से बात क्या बन जाएगी आपकी, वही निकाल लो। मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा और गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से द्विघात समीकरण क्या बनेगी, ax² - 2x प्लस c बराबर प्लस क्या बनेगा आपका 1 बराबर क्या बन जाएगा 0 बनेगा। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट तो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर a के स्थान पर तो क्या है आपका, a के स्थान पर तो आपका 1 हो जाएगा, a के स्थान पर तो 1 हो जाएगा, b के स्थान पर -2 हो जाएगा और c के स्थान पर a के 1 हो जाएगा। तो अब a b c का मान रखने पर जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से अब देख लो, आप सेटिस्फाई करवा लो। तो यहाँ से क्या होगा, a का मान 1 रखना है, b का -2, c का 1। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा -2 का -2 और यहाँ पर कितना होगा, c का तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और c का भी 1। ये बात बन गई ना, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 है आपका, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, ए इस पर्सन का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आप यहाँ पर क्या करें, आप कुछ भी मान ले, यहाँ पर मूलों का योगफल गुणनफल निकाल के द्विघात समीकरण बनाए, कंपेयर करके आप मान निकाल लेंगे और ऑप्शन सेटिस्फाई करवा देंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने a और b द्विघात समीकरण x² प्लस kx - 15 बराबर 0 के मूल हैं। जैसे कि a - b बराबर 8 है तो k का पॉजिटिव मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं बिना कोई समस्या के। आप ये प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो एक बार इस प्रश्न को आप यहाँ पर सोल्व करके बताइए क्या यहाँ पर बनने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बताइए आगे क्या बात यहाँ पर बनने वाली है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी। तो एक बार सभी कमेंट करें भाई, यहाँ पर इस प्रश्न का कितना आंसर बनेगा। अब एक बार सभी कमेंट करें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, इस समीकरण की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बन जाएगा, इसका योग बनेगा आपका क्या, ये बनेगा के बनेगा, और गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका c/a, मतलब -15 बनेगा आपका। तो क्या आप सोच नहीं सकते क्या कि गुणा करने पर तो 15 आना चाहिए और इनको घटाने पर कितना आना चाहिए आपका, सॉरी a और b है आपके मूल, तो इनको a और b मानो आप, है ना, a और b दे रखा है आपको, तो a और b मानो आप इनको। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं आप कि गुणा करने पर 15 बन रहा है आपका और यहाँ पर घटाने पर 8 बन रहा है। आप सोच सकते हैं कैसा, बिल्कुल सोच सकते हैं। आप ऐसा सोचेंगे ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का है ना, ये माइनस का है, सॉरी यहाँ पर के माइनस का आएगा आपका, क्योंकि -b/a होता है ना, के माइनस का आएगा। तो ये के का मान निकालना है, तो ये के तब हटेगा आपका, के का मान पॉजिटिव तब आएगा जब इसका मान माइनस का आना चाहिए। तो बड़ी संख्या माइनस की माननी पड़ेगी आपको। मतलब 15 कब बनेगा आपका, ये बनता है आपका 3 गुणा -5 से, ये 15 हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 कब बनेगा आपका, क्या a - b 8 बन पा रहा है क्या, बिल्कुल 8 बनेगा आपका। देखो समझना, a का मान 3 माना है और इसमें से आप 5 घटाएंगे तो ये आपका 8 बनेगा। सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आप जानते हैं क्या बात बनेगी आपकी, k का मान क्या हो जाएगा आपका, तो k का मान जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 5 और ये आपका माइनस k है, कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाने पर k का मान 2 आएगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए इस पर्सन का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप सोल्व करेंगे। अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो मैंने सिखा रखा है कि यहाँ से बात क्या बनेगी। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये -b/a माइनस माइनस प्लस का होगा 13/3 बनेगा, और यहाँ से गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये बटेगा c/a मतलब 14/3 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। तो आप मुझे बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अल्फा बटा बीटा और क्या वाला निकालना है, प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा आपका, अल्फा बीटा हो जाएगा
और ये बनेगा आपका एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसी बात बनेगी। इनके मान रख दो यहाँ पर। तो ये कब मिलेगा आपको, ये तब मिलता है जब इसके स्क्वायर में से 2 ये घटाएंगे, है ना, तो बात बन जाएगी। तो 13 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 169 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 3 आपका ऐसे बनेगा। यहाँ पर 9 बना लो, आपके लिए आसान हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यहाँ पर इसका मान निकालना है। इसका मान तो 14/3 आपको दे रखा है, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। 169 में से 28 को 3 से गुणा करते हैं 84 होता है, तो 16 और ये कितना हो जाएगा 75 और 10 85 हो जाएगा आपका। तो ये बनेगा आपका 85/9, और इसको गुणा करेंगे उल्टा गुणा कर दो, 3/14 हो जाएगा आपका, ये कटेगा 3 बार, तो 85/42 हो जाएगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या होगी, बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके बड़ी अच्छे प्रकार क्या होगी, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, आपके सामने इस प्रकार से ये प्रश्न आपका, इसको यहाँ पर आप सोल्व करके बताओ कि यहाँ पर बात क्या बनने वाली है आपके अकॉर्डिंग। देखो प्रश्न संख्या 20 आपके सामने यहाँ पर, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्या बनेगा, एल्फा बीटा समीकरण के मूल है, इसका मान निकालना है। ये पावर आपकी होल पावर 1/3 है। इसको अगर अलग अलग कर दें तो बात क्या बनेगी आपकी, देखो ये बनेगा आपका एल्फा की पावर 2/3 बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा आपका बीटा की पावर 1/3 बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका बीटा की पावर क्या बन जाएगा, बीटा की पावर हो जाएगा आपका ये बनेगा 2/3 बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल्फा की पावर 1/3 होगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली, ऐसी बात बन जाएगी आपकी। अब आगे देखते हैं, अगर इतनी बात बन गई आपकी तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये आपकी बात बन जाएगी आपकी एल्फा बीटा की पावर 1/3 हो जाएगी, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। और एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये एल्फा इधर गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी, आदर्श समान है, 2/3 और 1/3 1 हो जाएगा, मतलब ये बात बनेगी आपके ऊपर एल्फा प्लस बीटा बनेगी। तो अब इनके मान निकालेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से आप बताओ मुझे कि मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a, मतलब ये बनेगा 3/8 बन जाएगा, और मूलों का गुणनफल कितना होगा आपका, ये बनेगा आपका c/a, मतलब 27/8 बनेगा। ऐसी बात बन जाएगी आपकी। तो मूलों का योगफल ये कितना आपका 3/8 है, ये बन जाएगा आपका, और यहाँ पर 3 तो मतलब 27/8 का क्यूब करेंगे, ये 3/2 का क्यूब है, क्यूब से 3 कट जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका 3/2 बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगी बात आपकी, 3/8 उल्टा हो जाएगा तो 2/3 बनेगा, 3 से 3 कट गया। इस पर्सन का आंसर क्या होगा आपका 1/4 इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ऐसा आपका बी राइट आंसर है। ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से इस पर्सन को यहाँ पर आप सोल्व करेंगे। देखो क्या दे रखा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल के व्युत्क्रम है, के मूल के व्युत्क्रम है, ऐसा आपको निकाला है। मतलब ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका मूल इस समीकरण के मूल के व्युत्क्रम है, ऐसा आपसे बोला है। मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका ये समीकरण था ax² + bx + c, ये आपका समीकरण है, और इसके जो मूल है मतलब x का मान क्या है यहाँ पर आपका एल्फा और बीटा है, ऐसी बात अपन मानते हैं। एल्फा और बीटा यहाँ पर क्या है आपके, इसके मूल है यहाँ पर एल्फा और बीटा। अब यहाँ पर बोला है आपसे कि ऐसा कौन सा समीकरण है जिसके मूल इस मूलों के व्युत्क्रम है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इनके मूल एल्फा बीटा था, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम ये होगा, तो मतलब ये व्युत्क्रम हो रहे तो यहाँ पर x भी व्युत्क्रम होगा, क्योंकि x के तो मान है आपके बिल्कुल है। अब यहाँ पर x व्युत्क्रम हो गया तो यहाँ पर सब में व्युत्क्रम होगा, तो ये बनेगा फिर आपका ax² बनेगा, ये बनेगा आपका b/x बनेगा, ये c बनेगा आपका बराबर 0 होगा। तो x² का भाग लगाएंगे पूरे समीकरण में, सॉरी गुणा करेंगे तो x बन जाएगा, यहाँ पर bx बनेगा, और ये बनेगा आपका cx² बनेगा। तो इस समीकरण के मूल आपके व्युत्क्रम होंगे उस वाले के। ऐसी आपकी समीकरण कौन सी है, ऐसी आपकी ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार के समीकरण है। इस समीकरण के मूल आपके इस प्रकार होंगे, ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, आपके सामने इस प्रकार से हैं। देखो ये आपके द्विघात समीकरण है का एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, तो एक का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। अब दुगने की बात हो रही तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं 1 2 मान लो, 2 4 मान लो, दुगने मान सकते हैं ना आप, लेकिन मानने पर समस्या हो जाएगी क्योंकि आप कोफिशिएंट बड़े बड़े दे रखे हैं आपको, मानने पर लंबा होगा, समस्या आपकी होगी। तो यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर आप पूरा सोल्व ही करो इसको, तभी बात बनेगी आपकी। देखो तो आप जानते हैं कि यहाँ से मूलों का योगफल क्या बनेगा, तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, तो ये बनेगा आपका माइनस का, b मतलब कितना है 3a - 1 है, और a मतलब क्या है यहाँ पर, तो a मतलब हो जाएगा आपका a²
-5a + 3 हो जाएगा, ऐसी बात बनेगी। और मूलों का गुणनफल करना है तो क्या होगा आपका c/a। c का मतलब 2 है आपका और a का मतलब क्या है आपका, ये बनेगा a² -5a प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली, ये बात आपकी बनेगी यहाँ पर क्या, मूलों का गुणनफल बनेगा। इतनी बात आपकी यहाँ पर बन गई होगी, बिल्कुल सर इतनी बात आपकी बन गई। तो अब यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर बात आप क्या कर सकते हैं समझना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो अच्छा दुगना है एक दूसरे का, मूल क्या है, एक मूल दूसरे का दुगना है, ऐसी बात यहाँ पर बोली गई थी आपको। एक मूल दूसरे का दुगना है मतलब यहाँ पर दुगना होगा तो b का मान क्या हो जाएगा, इसका दुगना होगा, मतलब बात क्या बनेगी आपकी, इसका दुगना होगा मतलब ये 2 एल्फा होगा, है ना। और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 2 एल्फा स्क्वायर था, तो इस एल्फा का मान यहाँ से रखेंगे तो बात कितनी हो जाएगी, 2 एल्फा का मान रखेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3a - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 1 3 बनता, 3 नीचे आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका a की पावर a का स्क्वायर 5a + 3 का स्क्वायर होगा आपका। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है आपका, ये बनेगा आपका a² -5a + 3 बनेगा, ऐसी बात आपकी बनने वाली। तो अब इसको सोल्व करने पर बात क्या बनेगी आपकी, सोल्व करने पर बात बनेगी 2 से 2 कट जाएगा आपका, इससे ये कट गया आपका, तो बचा क्या फिर आपका, इसको यहाँ पर गुणा कर दो, क्या बचेगा आपका, इसको खोलेंगे तो 9a² हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका 3 दूनी 6a हो जाएगा और ये बनेगा आपका प्लस का 1 बनेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9a², 9 पंजे 45a हो जाएगा प्लस 9 3 27 बनेगा आपका, ऐसी बात होगी। तो ये तो कट जाएगा आपका, इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा आपका 39a रह जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका 26 रह जाएगा। तो a का मान क्या बन जाएगा आपका, ये 13 से कटेगा आपका 2/3 हो जाएगा, ये a का मान हो गया और यही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका, ये इसको 2/3 बना लो, ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है यहाँ पर। अब तो ये बात क्या हो गई आपकी, क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। अब देखो अभी तक जो बात मैंने समझाई ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी द्विघात समीकरण की। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कुछ बार क्यूबिक इक्वेशन की। अगर आपकी त्रिघात समीकरण आ जाए तो इसके बाद क्या करते हैं अपन क्यूबिक इक्वेशन में, यहाँ पर क्या बात बनेगी। तो जो क्यूबिक इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले तो वो आप समझे एक बार। तो क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आपकी द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c + d = 0 था आपका, वहां पर 0 था आपका। यहाँ पर क्यूबिक की क्या हो जाएगी, ax³ + bx² + cx + d बराबर ये 0 होगा क्या, ये 3 घात के या क्यूबिक इक्वेशन की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन इसको क्यूबिक इक्वेशन बोल रहे हैं, ये बात हो गई आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 3 घात का बहुपद है या 3 घात के समीकरण है, इसमें x के मान में 3 आएंगे, इसके रूट 3 होंगे, मतलब अपन मानते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है इसके रूट हैं। तो जैसे आप वहां पर निकाले थे कि मूलों का योगफल, तो यहाँ पर अपन भी निकालेंगे, ये क्या होगा आपका अल्फा + बीटा + गामा, ये होगा आपका, ये कितना होगा, ये बनता है आपका माइनस का b/a बनता है। आपसे 2 गुणा करके बोलेगा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ये क्या होता है आपका, ये आप जानते होंगे, ये होता है आपका c/a होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे आप तीनों गुणनफल करेंगे अल्फा, यहाँ पर बात बनेगी आपकी क्या, यहाँ पर c/a हो गया, ये बात बनेगी आपकी अल्फा बीटा गामा, ये कितना होगा आपका, ये होता है माइनस का d/a होता है। ऐसा क्यों होता है आप समझना एक बार, देखो ऐसा क्यों होता है आप समझा दूं मैं एक बार मोटा मोटा आपको यहाँ पर समझना। अगर यहाँ पर ये 3 हल है इसके, इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसके बाद ऐसी बनेगी x - अल्फा x - बीटा और क्या होगा आपका x - गामा, ऐसी बात आपकी बनेगी। क्या बनेगी, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली, और ये बराबर में 0 होगा। इसको जब खोलेंगे तो ये इस प्रकार की फॉर्म बनेगी आपके यहाँ पर, इसको गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखना, ऐसी बात बनेगी आपके यहाँ पर। ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका अल्फा + बीटा + गामा, यह बनेगा आपका x² आएगा। फिर यहाँ पर बात बनेगी आपकी प्लस का अल्फा बीटा, ये बनेगा बीटा गामा और ये बनेगा आपका गामा और अल्फा हो जाएगा आपका गामा अल्फा, ये x का कोएफिशिएंट आएगा। फिर यहाँ पर बात आएगी आपकी बात आएगी क्या आपकी, ये बात आएगी आपकी अल्फा बीटा गामा बराबर 0 आएगा। तो क्या हो गया, ये बात हो गई ना आपकी,
ए का कोफिशिएंट यहाँ एक है, ये आपका बी एक्स स्क्वायर हो गया, सी एक्स प्लस डी बराबर 0 आपका, ऐसी बात आ रही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या होता है आपका, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगी। यहाँ पर वो आपका सी पे आ रहा है, ये सी वाला हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी आ रहा है तो ये आपका डी बटा ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं कंपेयर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये क्लियर हो गई, इस पर बेस पर्सन कैसे आएंगे ये समझना आप एक बार देखो। एल्फा प्लस एल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यंक है, तो इसका मान आपको निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला देखा है ना आपने, ये क्या बनता है आपका, ये आपने फॉर्मूला होता है सर आपका, देखो एल्फा बीटा और गामा, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है आपका एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2, ये होता है आपका एल्फा बीटा बीटा गामा और क्या होता है गामा एल्फा, ऐसी बात बनती है आपकी। तो इसका मान यहाँ पर आपको निकालने की बोला है, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा आपका, तो बात बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये आपका देखो क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, ये होता है माइनस बी बटा ए, तो भैया बन जाएगा यहाँ से क्या माइनस बी बटा ए बन जाएगी बात, यहाँ से बात ये बन जाएगी। और यहाँ से आप दो दो का निकालेंगे तो क्या बात बनेगी आपकी, एल्फा बीटा बीटा गामा और क्या बनेगा गामा और एल्फा, इसका मान क्या होगा आपका सी बटा ए बनेगा, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। इनका मान रखेंगे, देखो ये क्या आपका माइनस बी बटा एल्फा है, इसका स्क्वायर क्या होगा आपका, तो ये बनेगा बी स्क्वायर और ये बनेगा आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये आपका इधर उठ के आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और इसका मान क्या आपका ये बनेगा सी बटा ए बनेगा, ऐसी बात हो जाएगी। एलसीएम लेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होगा, तो यही तो इस पर्सन का राइट आंसर होगा सोल्व करने पर। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, डी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या दे रहेगा, एल्फा का मान नॉट इक्वल टू 0 है, का मान क्या है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब यहाँ पर एल्फा का मान क्या आना चाहिए जिसके लिए दोनों में कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ऐसी बात आपका। तो एल्फा का मान आप ऑप्शन से रख के देख लो ना, अगर मानो कि यहाँ एल्फा का मान 6 होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 6, ऐसा क्या बनेगा आपका x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएंगे इसके टुकड़े, गुणनखंड हो जाएंगे आपके, कि आप जानते जोड़ने पर माइनस का 5 बन रहा है और गुणा करने पर प्लस का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 होगा आपका तो ये कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा आपका। तो ये क्या होगा फिर आपका x माइनस 4 और x माइनस 3, क्योंकि आप जानते हैं जोड़ने पर माइनस 7 हो जाएगा और गुणा करने पर 12, तो इनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना x माइनस 3 x माइनस 3, तो यही इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ये बात को सेटिस्फाई कर रहा है, यही राइट आंसर होगा। अगर आप 4 रखेंगे तो टुकड़े तो जाएंगे लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएंगे, इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से दो द्विघात समीकरण दे रखे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल से सोच भी सकते हैं। देखो यहाँ पर ए का मान कितना रहा होगा, देखो ए और बी का मान निकालना है, तो 8 है तो 8 के टुकड़े क्या होंगे सर, यहाँ पर 6 होगा जब बात बनेगी ना आपकी। अगर यहाँ 6 होगा तो बात क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि जोड़ने पर 6 होना चाहिए और गुणा करने पर ये बन जाएगा आपका x प्लस 2 और x प्लस 4 हो जाएगा आपका। तो जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा और गुणा करेंगे 4 दूनी 8, सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ये टुकड़े हो जाएंगे आपके। और देखो आप रिटर्न ट्रायल सोचेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका यहाँ पर क्या, आपके पास माइनस का 8 है, तो यहाँ पर क्या कर लो, इसको आप यहाँ पर 2 कर लो और यहाँ पर क्या कर लो आप 8 के, तो यही टुकड़े 2 और 4, ये टुकड़े होते 2 और 4, तो यहाँ पर इसको आप प्लस का ले लो एक बार, तो यहाँ पर जोड़ने पर प्लस का 2 बनेगा और घटाने पर क्या बन गया आपका, ये गुणा करने पर 2 चौक 8 हो जाएगा माइनस का। ऐसी बात हो गई, मतलब ए का मान तो 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और बी का 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, घटाएंगे तो 32 बनेगा। इस पर्सन का आंसर भी कितना हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 20 पर्सन का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है। अब यहाँ पर एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करना। आगे के सारे पर्सन लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर हैं, ये बात आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे।
अगर ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ जाएगी तो आगे आपके अच्छे प्रकार समझ में आएंगे सारे के सारे पर्सन। देखो समझना, एक बात आप अच्छे प्रकार समझना, जैसे आपको यहाँ पर ये दिया जाएगा, इफ एक द्विघात समीकरण दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर 3x², यहाँ पर आपको बात दे रखी है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार दे रखी है x² माइनस 3x प्लस आपको 9 दे रखा है, ऐसी बात दे रखी है बराबर 0 है। और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर जो इसके मूल्य है वो अल्फा और बीटा है, इसके मूल्य अल्फा और बीटा है, ये बात आपको दी जाएगी। देन आपसे ये बात पूछी जाएगी, यहाँ पर क्या आपसे ये बात यहाँ पर पूछी जाएगी, क्या यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ऐसी द्विघात समीकरण निकालो, ऐसे आप द्विघात समीकरण निकालो जिसके मूल्य क्या हो, जिसके मूल्य क्या हो अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6 हो, इस प्रकार आपको मान निकालने। तो मतलब एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है जिसके मूल्य अल्फा बीटा है, और दूसरे द्विघात समीकरण निकालने आपको जिसके मूल्य क्या होंगे अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न करने के 3-4 तरीके आप देखो, समझना एक बार। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख के कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, सर इस बात को आप ऐसा कर सकते हैं क्या, x² माइनस 3x प्लस 9, इसको आप 9 को ऐसा कर सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर में 0, अगर यहाँ पर -3 है इसको आप x प्लस 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, इधर करेंगे 0 बन जाएगा आपका। ये क्या हो गया आपका, ये x³ प्लस 3³ का होल क्यूब बन गया आपका, ये बात बन गई। तो x³ का मान कितना बन गया सर, -27 बन जाएगा, ऐसी बात हो गई। तो यहाँ पर यही तो बात हो गई ना। अब x को आप a से रिप्लेस करेंगे तो a³ का मान भी कितना हो जाएगा, ये -27 होगा, और x को आप b से रिप्लेस करेंगे तो b³ का मान भी कितना हो जाएगा, -27 होगा। यही तो बात बनेगी आपकी, बिल्कुल बनेगी। तो मतलब यहाँ पर बात ये बन गई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बन गई कि सर a³ और b³ का मान बराबर प्राप्त आ रहा है, कितना, -27, लेकिन सर अल्फा और बीटा है ये बराबर आपके नहीं थे। मतलब अल्फा और बीटा मूल तो बराबर नहीं है, लेकिन इनका क्यूब करने पर ये क्या आएगा आपका, बराबर आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई। जैसे आप यहाँ पर इस अल्फा को यहाँ x से रिप्लेस करेंगे तो समीकरण में आपका अल्फा का मान आ जाएगा, बीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये बीटा का मान आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा अलग अलग रहेंगे, लेकिन इनका क्यूब करने पर मान आपको बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये निकालना है आपको, तो आप जानते हैं, देखो आप निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, अल्फा 6 बीटा 6, द्विघात समीकरण बनानी है अपन को। कैसे बनाएंगे अपन, इसको बात को आप ऐसा कर सकते हैं क्या, अल्फा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बीटा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। अल्फा क्यूब का मान 27 आया आपका, माइनस का भी -27 आया है, इसका स्क्वायर करने पर -27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा आपका, और यहाँ भी इसका मान -27 है, इसका स्क्वायर करने पर कितना बनेगा आपका, 729 बनेगा। मतलब कितना बन जाएगा आपका, ये 729 1458 बन जाएगा आपका, ऐसी बात बन जाएगी। अगर इनका गुणनफल करेंगे आप a की पावर 6 b की पावर 6 का, तो बात क्या हो जाएगी, देखो इसका तो क्या बनेगा आपका, इसका बनेगा a का क्यूब का स्क्वायर बनेगा, ये बात ऐसी बनेगी, ये अल्फा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा आपका बीटा क्यूब का स्क्वायर, ऐसी बात आपकी बनने वाली, ऐसी बनने की बात आपकी बिल्कुल बनेगी सर। यहाँ पर इसका मान कितना होगा, इसका मान तो 27 था, 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 729 होगा, और ये 729 से गुणा होगा, ये बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब देखो समझना, यहाँ पर इकाई के अंक से बात बन जाएगी आपकी, 9 नाम 81 इकाई का अंक 1 बन रहा है। तो यहाँ पर अब द्विघात समीकरण क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर आता है मूलों का गुणनफल, ये बनेगा आपका 1458 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको लिख देंगे पूरा ऐसा कैसा है, इकाई का अंक यहाँ 1 आएगा और बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण होगी। ये करने का आपका तरीका होता है, ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गई, इस पर बेस अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, और अच्छे प्रकार आपके समझ में आएगी। देखो समझना, क्वेश्चन यहाँ पर आपके इस प्रकार से हैं, देखो यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं तो किस समीकरण के मूल अल्फा की पावर 21 तथा बीटा की पावर 21 होंगे, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद दे रखे आपको, देखो अगर यहाँ पर आप दोनों पक्षों में x+1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपकी बात ये इस प्रकार बनेगी, यहाँ पर 0 बनेगा आपका, तो ये क्या बन गया आपका, x³ + 1 का क्यूब बन गया बराबर 0, मतलब बात बन गई आपकी x³ बराबर -1 बन जाएगी, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई, ऐसी बात बन गई आपकी यहाँ पर बिल्कुल। तो मतलब यहाँ से x³ का मान ये, तो यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इन दोनों का मान भी कितना होगा, यहाँ से -1 होगा, ऐसी बात बन गई। अब आपको ऐसे समीकरण निकालने जिसके मूल अल्फा की पावर 21 और बीटा की पावर 21 है, तो आप इनका योगफल क्या बनेगा, पहले गुणनफल निकाल लो आप इनका। तो
इनका गुणनफल कितना बनेगा आपका, देखो आप एक बार जानते हैं ना, गुणनफल तो क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो यहाँ पर तो सब में एक प्लस का एक प्लस का एक प्लस का एक, मतलब आप यहाँ से तो आंसर नहीं निकाल सकते, यहाँ तो सब में आप समान आ रही बात है, इसको निकालने का कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पर केवल योगफल निकालो, 21 हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा के पावर 21, तो बात कितनी होगी आपकी यहाँ पर, बात आपकी यहाँ पर इस प्रकार बनेगी। देखो इसको आप ऐसा कर सकते हैं क्या, एल्फा की पावर 3 की पावर 7 हो जाएगी, और यहाँ पर आप इसको यूँ लिखेंगे बीटा की पावर 3 की पावर 7 लिख देंगे, ऐसी बात आपकी यहाँ बन जाएगी। यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, इसका मान -1 है, -1 की पावर विषमित इसका मान 1 होगा, -1 की पावर विषमित 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, -2 हो गया। तो द्विघात समीकरण बनाओगे तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपका योगफल x का कोएफिशिएंट है, तो ये माइनस और उस फॉर्मूले का माइनस x हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का x आपका इसमें है, +1 तो सब में ही है, ऑप्शन नंबर इस पर्सन का ए राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन और समझते हैं बातों को। देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर दे रखा है कि आपको एल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, उस समीकरण का मान निकालना है जिसके मूल ये हो जाएंगे, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। देखो अब की बार यहाँ पर बहुत कमजोर कड़ी है, आपको मान निकालना है किसका, एल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर, और आपको निकालना है बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा क्यूब, इसका मान यहाँ पर आपको निकालने की बोला है। तो यहाँ पर इस बात को आप ऐसा कर सकते हैं क्या, एक बार समझना, यहाँ पर बहुत कमजोर कड़ी बोली गई, समझना। यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ पर बात ऐसी दे रखी है आपको क्या, यहाँ पर बात थोड़ी गलत लिख दिया अपन ने, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर बात ऐसी दे रखी थी आपको क्या, यहाँ पर बात ऐसी थी कि ये क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर एल्फा स्क्वायर है, ऐसी बात आपकी थी, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अब यहाँ पर एक कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल यहाँ पर क्या करें अपन, इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समझना आप, एल्फा क्यूब हो गया, यहाँ पर इसको मैं बीटा क्यूब लिखता हूँ, और इसको आप बीटा से गुणा कर दो, तो बीटा से बीटा कटेगा तो बीटा स्क्वायर बच जाएगा आपका, इस बात को ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर क्या होगा आपका, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये बीटा क्यूब है आपका, इसको आप एल्फा क्यूब लिख दो और एल्फा से गुणा कर दो, तो एल्फा से एल्फा कटेगा, एल्फा स्क्वायर बच जाएगा, ऐसी बात आपकी बच गई, बहुत आसान बात है। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, अब देखो यहाँ पर बात ऐसी बन गई आपकी, समझना। अब यहाँ से बीटा क्यूब और बीटा, ये देखो आप, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 4 है, इसके दोनों पक्षों में x + 2 से गुणा करेंगे, ये बात बन जाएगी क्या आपकी, अब लिखने की जरूरत नहीं, ये बनेगा आपका x³ + 2 का क्यूब और बराबर 0 बनेगा, मतलब x³ का मान यहाँ से कितना बनेगा, -8 बनेगा। तो जो x³ का मान होगा वही एल्फा क्यूब का मान होगा और वही बीटा क्यूब का मान होगा, तो ये तो समान होंगे ना आपके, ये तो कट जाएंगे आपके, तो बचा क्या फिर यहाँ पर आपका बीटा प्लस एल्फा बचा केवल आपका, ये भी कट जाएंगे आपके बीटा प्लस एल्फा, तो बीटा प्लस एल्फा जो यहाँ पर था वही यहाँ पर होगा आपका। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का 2 था, प्लस का 2 था आपका, तो यहाँ भी प्लस का 2 होगा, तो समीकरण आपकी वही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2x आपका वहाँ था, तो फॉर्मूले में 2x आपका माइनस होगा, 2x केवल आपका यहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर गुणनफल निकालने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ी, इतने में आपकी बात बन जाएगी। ये बात आपके समझ में अब आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, समझना एक बार, एल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो वह समीकरण निकालने जिसके मूल ये होंगे, ये आपको निकालनी। तो एक बात अब इस प्रश्न का आप आंसर देके बताओ, आप ये भी आपका एक उसी प्रकार का प्रश्न है, तो यहाँ पर आप आंसर देके बताएंगे कि यहाँ पर क्या बात आपके अकॉर्डिंग बन रही है, जल्दी से आप बताओ मुझे एक बार, बिल्कुल। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपके, समझना एक बार, देखो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं अपन एक बार। यहाँ पर आपको दे रखा है एल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, बीटा आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा दे रखा है। अगर इनको जोड़ते हैं, देखो गुणनफल में यहाँ पे 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो गुणनफल से निकालने से आप आंसर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर निकालने से कोई मतलब नहीं, तो आप तो बस योगफल निकालो। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे आप, तो बात क्या बनेगी आपकी, ये एल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, एल्फा क्यूब बनेगा, प्लस बनेगा आपका बीटा क्यूब बनेगा। इसका फॉर्मूला आप जानते क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 एल्फा बीटा होगा, ऐसी बात बनेगी आपकी। तो यहाँ से आप एल्फा बीटा निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा एल्फा बीटा, ये होगा आपका माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा, और गुणनफल कितना होगा यहाँ से आपका 4 बन जाएगा, ये बात आपकी यहाँ बनेगी। अब फॉर्मूले में रख दो आप, तो बात आपकी बन जाएगी। देखो तो यहाँ से क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा मतलब 3 हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर क्या आता है आपका, फिर आएगा आपका -3 एल्फा बीटा, 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा आपका, ये बन जाएगी बात। और नीचे क्या आएगा आपका एल्फा बीटा, ये 4 होगा आपका,
ऐसी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा आपका -3 बचेगा, 3 तिया माइनस का 9 हो जाएगा, 9/4 होगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका। तो यानी क्या होगा समीकरण में आपका, अच्छा ये बात आपकी बनी, तो यहाँ से द्विघात समीकरण तो आप बना ही सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये माइनस और माइनस प्लस का 9/4 एक्स बनेगा, और यहाँ पर ये गुणनफल इसका 4 आया था, तो ये 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर 4 समीकरण को पूरे को 4 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, यहाँ 4 आएगा आगे सॉरी, और यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी समीकरण बन रही है आपकी, तो ऐसा आपका बन रहा है सब में प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर ऐसा आपका राइट आंसर है। यह बात आपकी बन रही है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप करने का प्रयास करें। एल्फा की पावर और बीटा की पावर 4 ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार इस प्रश्न का आंसर देंगे ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। अब जल्दी बताओ आप एक बार, देखो एल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, तो वह समीकरण निकालनी है आपको जिसके मूल क्या होंगे आपके एल्फा और बीटा है। तो अब यहाँ पर समझना आपको, देखो यहाँ पर क्या दे रखा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 9, इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में प्लस से मतलब यहाँ पर आपको x माइनस 3 से दोनों में गुणा किया होगा आपने, x माइनस 3 से गुणा किया होगा आपने, ये बनेगा आपका x क्यूब और -3 का क्यूब बराबर 0 बनेगा। तो x क्यूब का मान कितना बनेगा, यहाँ 27 बनेगा। तो एल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इसका मान भी कितना बनेगा आपका, एल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ये भी कितना होगा आपका 27 ही होगा, कि आप जानते हैं एल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर होता है। ये बात मैंने आपको सिखा दी, ये बात सिखा दी। तो आपको एल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालना है, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो यहाँ तो गुणनफल तो सब में बराबर आ रहा है, तो इससे आप आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको योगफल निकालना है। तो ये बनेगा आपका एल्फा की पावर 4, ये बनेगा बीटा की पावर 4। इसको आप ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल्फा क्यूब और ये एल्फा हो जाएगा, एल्फा की पावर 4 हो जाएगा। इसको आप यूँ लिख सकते हैं बीटा क्यूब, या प्लस है आपका, और यहाँ पर आप इसको बीटा लिख दो, तो बीटा की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसी बात बन जाएगी। तो एल्फा क्यूब का मान कितना है, इसका मान 27 है, इसका मान 27 है, 27 कॉमन लेंगे, ये फिर आपका एल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और यहाँ से आपका एल्फा प्लस बीटा -3 बटा क्या बन जाएगा 1 बनेगा। ये बनेगा आपका कितना 27 गुणा कितना हो जाएगा -3, 81 बनेगा आपका। तो यानी क्या बनेगा द्विघात समीकरण, प्लस का 81 आएगा द्विघात समीकरण में, वो आपका यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्रश्न आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो ए और बी द्विघात समीकरण ये हैं के मूल हैं, तो वह समीकरण क्या है जिनके मूल निम्न हैं, इस प्रकार से। अब आप जानते कि इसका आप क्यूब तो नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों जगह माइनस नहीं आते क्यूब बनाने में, या तो आपका एक्स वाला माइनस का आता है या दोनों प्लस के आते हैं, क्यूब में माइनस का, या क्यूब तो नहीं बना सकते आप। तो क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक बात जानते होंगे, क्या यहाँ पर जानते, देखो यहाँ से आप मूलों का पहले गुणनफल निकालो। तो गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है c बटा a, मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 बनेगा। तो यहाँ से आप बताओ मुझे कि एल्फा का मान कितना बन जाएगा, या बीटा का मान निकालो कि बीटा का मान कितना बनेगा, यहाँ से -1 बटा एल्फा बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप यहाँ पर एक काम कर लें, क्या एक काम यूँ कर लें कि दोनों का योगफल कितना होगा मूलों का, तो ये बनेगा आपका ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा आपका, 1 बचेगा। बीटा का मान यहाँ पर रख दो, तो ये बन जाएगा -1 बटा एल्फा बन जाएगा, इसका मान आपको 1 दे रखा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ तो गुणनफल में तो सब में 1 1 1 1, ये यहाँ से तो आइडेंटिफाई नहीं होगा, आपको तो 8 पर जाना है। तो यहाँ पर आपको मतलब कुल मिला के ऐसी बात निकालनी है कि a की पावर 8 और b की पावर 8 कितनी होगी, ये आपको निकल जाएगा, तो बात आपकी बन जाएगी। और b की पावर 8 मतलब इसको आप यूँ कर सकते हैं, यहाँ पर -1 बटा एल्फा का पावर 8 करेंगे तो आपकी ऐसी बन जाएगी बात, ये आपका प्लस का बन जाएगा, इसका मान निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ जाना मैंने आपको खूब सिखा रखा है, ये बात आप सब जानते हैं। तो ये इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो बात बनेगी आपकी क्या, पहले इसको स्क्वायर करेंगे और प्लस में लाना है अपन को। तो आपने क्या किया, माइनस से प्लस पर आ रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर और 2 जोड़ेंगे, अब 3 बन जाएगा आपका। फिर यहाँ से एक बार करेंगे पावर 4 पे आएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 घटाएंगे तो 7 आएगा आपका, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया ना आपका, और 4 से यहाँ पे आएगा, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 घटाएंगे 47, तो वो आपका 47 आएगा। तो 47 एक्स वाला आंसर होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हैं तो वह समीकरण क्या है जिनका मूल a की पावर 5 और b की पावर 5। ये आपका देखो 2 प्रकार से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। एक तो आपका वही तरीका हो गया जो कराया मैंने, कि यहाँ से एल्फा और बीटा गुणनफल कितना होगा, ये -1 होगा, तो यहाँ से बीटा का मान कितना होगा,
ये बनेगा माइनस का 1/एल्फा बनेगा आपका, है ना। और यहाँ से बात क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ से अब देखो योगफल निकालेंगे तो योगफल क्या होगा आपका, योगफल आपका प्लस का 1 है, ये रखेंगे यहाँ ये बनेगा आपका, ये बात इस प्रकार बनेगी, इसका मान 1 है। अब यहाँ पर देखो आपको तो 5 पावर पर जाना है, तो यहाँ पर तो सब में -1 -1 -1 -1, तो गुणनफल निकालने से कोई मतलब नहीं, योगफल निकालें आप। तो योगफल भी किसका निकालना है, a की पावर 5 का प्लस b की पावर 5 का। b की पावर 5 को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, ये 1/b की पावर 5 बन जाएगी। या आप अच्छा ये देखो माइनस का है, 5 पावर है तो आपका चिन्ह बाहर रहेगा माइनस का, तो मतलब माइनस का 1/ ये एल्फा 5 बार बोल सकते हैं। और यहाँ से यहाँ जाना मैंने सिखा रखा है आपको, आराम से आप पहुँच सकते हैं यहाँ से यहाँ, ये आपको मैंने काफ़ी अच्छी प्रकार से सिखा रखा है। दूसरा तरीका, इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रश्न को कैसे आप समझना, यहाँ से अगर अपन x² का मान निकालेंगे क्या बनेगा, 1 उधर जाएगा प्लस का और x आपका ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर खोलने पर क्या होगा 1, और ये बनेगा आपका x² और ये बनेगा माइनस का 2x। इस x² का मान यहाँ से रखेंगे तो बनेगा आपका x की पावर 4, ये 1 और ये बन जाएगा 1 - x - 2x बनेगा, ऐसी बात बनेगी। तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 2 - 3x बनेगा, ऐसी बात आपकी बन जाएगी। लेकिन आपको तो पावर 5 से पहुंचना है, तो पावर 5 पहुंचने के लिए अपन इसको x से गुणा और कर दो एक बार, तो ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा 2x - 3x² बनेगा। इस x² का मान एक बार और रख दो यहाँ से, तो बात क्या बन जाएगी आपकी, ये 2x तो आपका होगा, ये 3 से गुणा होगा माइनस का 3 और 3 प्लस का हो जाएगा 3x बनेगा। तो यहाँ से बात क्या हो जाएगी, ये बनेगा 5x - 3 बन जाएगा आपका x की पावर 5 का मान, x की पावर 5 का मान ये बन जाएगा आपका। अब लेकिन आपको तो क्या करना है, मूल दे रखा है आपको कि मूल a की पावर 5 b की पावर 5, तो यहाँ पर इस x को आप a अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अल्फा रखेंगे, ये बनेगा आपका अल्फा की पावर 5, ये क्या बनेगा आपका 5 अल्फा - 3 बनेगा। एक बार बीटा से प्लस करेंगे तो बनेगा बीटा की पावर 5, ये बन जाएगा 5 बीटा और -3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपको गुणनफल तो समान है, तो योगफल निकालना है, तो योगफल कब निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दें, ये बनेगा 5 अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 5 एलसीएम लेंगे, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये बात बनेगी आपकी 3 और 3 माइनस का 6 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आपका ये आपका 1 आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा 5 और 1 माइनस का 6 हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 1 बचना चाहिए, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा आपका, ना गलती हो गई, तो यहाँ पर बात आपकी बन जाएगी। तो इसका मान कितना बना था आपका योगफल, योगफल माइनस का 1 आएगा ना, यहाँ पर योगफल माइनस का 1 आएगा, गलती हुई है यहाँ पर, यहाँ माइनस का 1 रहेगा, कि माइनस का b/a होता है ना, तो ये 1 रहेगा यहाँ पर, माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 5 होगा यहाँ पर भी, तो माइनस का 11 बनेगा, -11 बनेगा तो क्या हो जाएगा +11 होगा, तो +11 आपका यहाँ पर इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसका यहाँ पर आप आंसर देंगे, समझना देखो, अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल है, तो वह समीकरण क्या है जिनके मूल 7 और 7 पर जाना अपन, तो 7 पर जाना तो आसान है आपका। अब देखो यहाँ पर देखो 7 पर आप डायरेक्ट एक का से 7 पर भी जा सकते हैं, उधर x वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं, और इसको आप देखो वो क्यूब वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्लस का है, इसको x - 3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, ये ऐसी बात बनेगी आपकी x³ 1 का क्यूब बराबर 0 बनेगा, मतलब x³ बराबर क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। तो आप इस पर्सन में क्या कर सकते हैं, आप इस पर्सन में ऐसा कर सकते हैं, समझना ये बात बन गई, तो मतलब α³ प्लस β³ का मान भी कितना होगा, इसका सॉरी α³ और बराबर β³ का मान भी कितना होगा, इनका मान भी 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए इनके मान अलग अलग हैं, तो दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, तो पहले आप गुणनफल निकालो इनका, अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 गुणनफल कितना होगा आपका। इस बात को आप ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझना आप एक बार देखो कैसे, इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कैसे, इसको आप ऐसा लिखेंगे अल्फा का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर बीटा का क्यूब स्क्वायर और बीटा, ऐसी बात बन जाएगी। इसका मान तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी अल्फा गुणा बीटा, और इसका मान कितना है आपका, ये 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, इसका मान 1, तो मतलब प्लस का 1 आएगा, तो मतलब ये आंसर तो आपका नहीं आ सकता, इन तीनों में से कोई आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ तो माइनस का 1 आ रहा है जबकि आना प्लस का 1 चाहिए। अब इनका योगफल निकालेंगे, तो योगफल आप कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 कितना होगा, ये आप ऐसे निकालेंगे, अल्फा का क्यूब का स्क्वायर और प्लस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसका मान तो 1, ये बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा,
इसका मान आपका कितना था, -1 था आपका, इसका मान -1 था, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1, जिसपे प्लस का 1 आंसर आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर यहाँ गलती है, यहाँ प्लस का 1 आएगा ना, या थोड़ी मिस्टेक इस पर्सन में, इस पर्सन का आंसर ये होगा, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं, द्विघात समीकरण सेम होगी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आप देखें, इसका आप खुद आंसर देंगे। अब मैंने इतने पर्सन करा दी कि इस पर्सन का आंसर आप खुद दे सकते हैं, ये पर्सन आपके लिए होमवर्क है। उसी प्रकार पर्सन है आपका ये। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है ए और बी इस समीकरण के मूल हैं, तो इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना है। इस समीकरण के मूल हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप अब देखो समीकरण के मूल दे रखे, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से ए और बी का मान कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 2 4 5 अपने हिसाब से कुछ मान लो। देखो, तो यहाँ पर अपन ये मान ले कि ए और बी को अपन दोनों को 1 मानते हैं, ए और बी दोनों को 1 मानते हैं, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, ए और बी 1 हो गया, तो एल्फा प्लस बीटा, या आपका देखो मूलों का योगफल क्या बनेगा आपका, तो मूलों का योगफल बनेगा आपका ए और बी क्या बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। तो समीकरण क्या बनेगी इससे आपकी, x² - 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ p के स्थान पर तो 1 है, मतलब p का मान 1 होगा, q का मान कितना हो जाएगा, q का मान माइनस और माइनस तो 2 हो जाएगा, और r का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। कंपेयर करने पर p q r का मान ये हो रहा है, आपने a b का मान 1 माना है, तो 1/a² ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 1 1, मतलब यहाँ पर मान रखने पर a और b के मान रखने पर 4 मान आ रहा है। तो ऑप्शन में आप p q r के मान रख के देखेंगे, जिसमें आपका 4 आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल, ये बात आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बात क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर मान रखते हैं अपन p और q r के, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका 2r, तो ये 2 बनेगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना होगा, तो अब यहाँ पर कितने बात बनेंगे, p का मान 1 है और r का 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 6/4 ये तो नहीं बन रहा आपके पास, ऐसे ये आंसर नहीं होगा आपका। यहाँ पर आप देखें q का मान 2 था, 2 का स्क्वायर 4, और p और r का मान 1 1 है, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा आपका, r और p का मान 1 1 है तो 2 हो जाएगा आपका, p का मान तो 1 है, r का मान कितना है, r का मान भी 1 है, तो 1 का भाग लगाएंगे तो 4/1 मतलब 1, इसमें 4 आ रहा है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है। अब देखो, यदि द्विघात समीकरण है के मूल समान है तो निम्न में से कौन सा सही है, यह बात आपको यहाँ पर निकालनी। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, मूल समान है तो आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है, b² = 4ac होता है, इससे आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर ये पर्सन आप खुद करेंगे, ये पर्सन आपके लिए है। आगे देखो, यहाँ पर देखो इसके भी मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से क्या होगा सही, ये आपको निकालना है। मूल बराबर हैं तो यहाँ पर आप ऐसा काम भी कर सकते हैं कि मूल आप बराबर पुट कर लो कि a और b का मान आप 1 पुट कर लो, और आगे आप कर लेंगे। ये पर्सन भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप खुद करके देखेंगे, जिसमें बात आपकी बन जाएगी। आगे देखते हैं अपन एक बार, नेक्स्ट देखो, यदि द्विघात समीकरण के मूल का अंतर 4 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, आपको निकालना है। अब मूलों का अंतर 4 है तो आप ऐसे कोई से भी 2 मूल मान सकते हैं जिनका अंतर आपके अकॉर्डिंग 4 आ रहा है, ऐसे आप कोई से भी 2 मूल मान ले अपने हिसाब से, जिससे बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से आप 2 मूल मानते, अपन ये मान लो कि एक मूल 0 है, दूसरा 4 है, तो अंतर 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 का अंतर हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से बात क्या बनेगी आपकी, मूलों का योगफल कितना बन जाएगा, तो मूलों का योगफल क्या बनेगा आपका, ये 4 बन जाएगा, और गुणनफल क्या होगा आपका, गुणनफल आपका 0 होगा। तो द्विघात समीकरण क्या बनेगी आपकी, x² क्या बनेगी, मूल आपकी द्विघात समीकरण बनेगी आपकी x² - 4x = 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट पर तो 0 होगा आपका। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का मान क्या बनेगा, कंपेयर करने पर a का मान तो आपका हो जाएगा 1, b का मान कितना होगा, b का मान हो जाएगा आपका 4, और c का मान कितना होगा 0, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सत्य होगा, तो a b c का मान रखने पर जिसके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे वो सत्य होगा आपका। देखो, तो b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पर a का मान 1 है, तो यहाँ पर 16 में 16 जाएगा तो इधर तो 0 बच जाएगा आपका। यहाँ पर कितना होगा, c का मान 0 थी, 0 हो जाएगा आपका, और b का मान 4 है तो 4 चौक 16 बनेगा, ये आंसर आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a मतलब 10 था, आपका 1 है तो ये 10 बचेगा आपका। यहाँ पर कितना होगा, c का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, और a का मान 1 है तो ये आपका 6 बनेगा,
मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इस प्रकार यहाँ पर आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये भी आपका एक अच्छा प्रश्न है, इसको यहाँ पर आप समझेंगे एक बार। देखो, यदि 10, 21 डिग्री और 24 डिग्री समीकरण के मूल है तो 3q माइनस पी का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना। अगर इस समीकरण के मूल ये दे रखे हैं आपको, तो आप जानते हैं मूलों का योगफल क्या होगा आपका, ये बनेगा 10, 21 डिग्री प्लस क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 10, 24 डिग्री बनेगा, और इसका मान कितना हो जाएगा आपका, इसका मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, मतलब बनेगा आपका पी बनेगा। और गुणनफल निकालने के बोले तो आप कितना बनेगा 10, 21 और क्या बनेगा आपका 10, 24 बनेगा। इसका मान क्या होगा आपका सी बटा ए, मतलब क्यों होगा इसका आंसर। ये बात आपके यहाँ पर बनने वाले, ये बात आपके यहाँ बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात आपकी बन गई। अब यहाँ पर एक बात समझना, आप जो समझने वाली बात है वो अब है, जो आपका देखो यहाँ सर 21 और 24 का योगफल कितना होता है आपका, 21 और 24 का जो योगफल है वो 45 होता है आपका। ऐसी बात हो गई आपकी। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा आपका 10, 21 प्लस 24 बनेगा आपका, और ये बनेगा आपका 10, 45 बनेगा। ऐसी बात आपकी बन जाएगी। तो ये तो बन गया आपका 10a प्लस बी, इसका मतलब होता है आपका 10a 21 हो जाएगा और 10 24 हो जाएगा, और क्या बनेगी बात आपकी, ये होता है आपका नीचे 1 माइनस 10 21, और क्या होगा ये बनेगा आपका 10 24 बनेगा, और 10 45 का मान तो 1 है, इसका मान 1 हो जाएगा। ये बात आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर बात आपकी क्या बनेगी आगे, ऐसी बात हो जाएगी, इस 10a प्लस बी 21 और 24 का मान माइनस पी, तो ये तो माइनस पी बन जाएगा। इसका मान क्या होगा 1, और इसका मान, इसका मल्टीपल कितना है क्यू है, ये क्यू बन जाएगा, इसका मान 1 होगा, तो माइनस पी और इसका मान बनेगा 1 माइनस क्यू बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो अब यहाँ पर क्या आपका p तो माइनस का है क्यू, तो ये क्यू आपका इधर जाएगा तो ये बनेगा आपका क्यू माइनस का p और इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर क्यू माइनस पी का मान 1 रखेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 बनेगा इस प्रश्न का आंसर। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न का यहाँ पर एक बार आप आंसर देंगे, एक बार कितना यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। सभी एक बात इस प्रश्न का फटाफट आंसर दें, कितना यहाँ पर आंसर आपका बनने वाला है। जल्दी से एक बार आप इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे सभी, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा, जल्दी सभी आंसर दे एक बार सभी, बिल्कुल सभी आंसर दे एक बार। फटाफट से इसका आंसर दे एक बार सभी, कितना यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। सभी एक बार इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर कितनी बात यहाँ पर बन रही है, देखो तो यहाँ पर क्या होगा आपका द्विघात समीकरण दे रखी के दो मूल 4a और 3 है, जहाँ a एक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा b स्क्वायर प्लस c का एक संभावित मान है, ये आपको निकालना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर मूलों का योगफल निकालते हैं तो 4a प्लस 3a, ये कितना हो जाएगा आपका b बटा a, कितना हो जाएगा माइनस का b होगा, मतलब 7a का मान कितना हो जाएगा माइनस का b होगा। गुणा करते हैं तो 4 तिया 12a स्क्वायर होगा आपका, गुणनफल निकालते हैं 12a स्क्वायर, और ये कितना होगा आपका c बटा a, मतलब c हो जाएगा आपका। ये बात बन जाएगी आपकी। तो b स्क्वायर प्लस c का संभावित मान, इसका संभावित मान बन जाएगा कितना आपका b स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर होगा, और c का रखेंगे तो ये 12a स्क्वायर है। ये बात आपकी बन जाएगी। ये कितना बनेगा आपका 61a स्क्वायर, मतलब 61 गुणा पूर्णांक संख्या होगी आपकी। तो यहाँ पर कितना होगा 61 का मल्टीपल तो है, 61 का मल्टीपल तो है, लेकिन ये कितना होगा 61 गुणा 7 है, ये 61 गुणा 7 है, ये तो 7 आपकी पूर्णांक संख्या नहीं, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपका भाग बहुत बार जाना वाला, इसको छोड़ो आप, इसको देखो आप एक बार, ये क्या आपका यहाँ इकाई का अंक 9 आ रहा है, मतलब ये 61 गुणा आपका 9 है। तो यहाँ पर ये 61 तो है और ये पूर्णांक संख्या भी, मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर दे रखा है a क्यूब माइनस 7a माइनस 6 के 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा ये निकालना है। एक्स वाई जेड 3 गुणनखंड है, तो आप जानते क्यूबिक इक्वेशन है, तो मतलब इसके जो आपके रूट है वो अल्फा बीटा गामा रहे होंगे। तो यहाँ पर बात ये बनेगी a माइनस एक्स a माइनस बी वाई हो जाएगा, और a माइनस क्या हो जाएगा आपका जेड होगा। ये इसके गुणनखंड होंगे, ये गुणनखंड हो गए, तो गुणनखंडों का योग क्या होगा आपका, इसका योग करते हैं, इनका सम क्या बनेगा आपका, इनका सम बनेगा a, ये बनेगा आपका 3a, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये आपके क्या है रूट हैं, तो
आप जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन में रूटों को जोड़ने पर क्या बनता है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर बनता है आपका है माइनस बी बटा ए। तो माइनस कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ए बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर पद ही नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा आपका, ये जीरो बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपका 3a माइनस जीरो मतलब इस प्रश्न का आंसर आपका 3a होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अपन, देखो नेक्स्ट आपके सामने है, ये बात आपको दे रखी गुणनखंडों का योग पता करो। अपन मानते हैं कि भाई 3 गुणनखंड आपके अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या होंगे आपके, ये बनेंगे आपके a माइनस एल्फा, ये बनेंगे आपका क्या a माइनस बीटा, और बनेगा आपका a माइनस गामा बनेगा, ऐसी बात बनेगी। तो गुणनखंडों का योग क्या बनेगा आपका, इनका सम क्या हो जाएगा, ये बनेगा a, ये 3a हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा आपका एल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ऐसी बात बनेगी। और आप जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन में आप क्या निकालते हैं, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, कितना बनेगा आपका, ये माइनस बी बटा ए स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ साथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और एक्स का कोएफिशिएंट एक है, तो यहाँ पर बात कितनी बनेगी आपकी, ये बात यहाँ पर आपकी बनने वाली, देखो यहाँ थोड़ी मिस्टेक है इस पर्सन में, यहाँ पर 7 नहीं था आपका, यहाँ पर 7 नहीं था आपका, यहाँ पर 12 था आपका, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये 7 नहीं था, ये 12 था, यहाँ पर ये 12 था आपका। तो फिर यहाँ भी कितना होगा, ये यहाँ पर ये 12 होगा आपका, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, इसका कोएफिशिएंट बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 12 बनेगा, ये 12 बनेगा, तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, 3a माइनस 12 होगा, ये 12 हो जाएगा, और यही राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पर ये बात आपको दे रखी, पी क्यू आर इस इक्वेशन के मूल हैं, देन आपको इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप मान निकालेंगे तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, देखो अगर क्यूबिक इक्वेशन के मूल अगर पी क्यू आर हैं तो इनका योगफल क्या बनता है, आप बताओ मुझे एक बार, इनका योगफल क्या बनता है आपका, तो इनका योगफल बनता है आपका माइनस बी बटा ए, और बी आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, यहाँ है ही नहीं, इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समझना एक बार, यहाँ p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू इधर रखेंगे तो r आपका इधर आएगा, तो क्या बनेगा माइनस आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्यू आर है तो p आपका इधर आएगा, तो ये माइनस का p क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आर पी है तो क्यू इधर आएगा, तो ये माइनस क्यू बन जाएगा आपका, मतलब इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ से माइनस को मान लेंगे तो बनेगा आपका, इसको आप सही लिख दें, इसको आप यूँ कर सकते हैं p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ऐसा आप कर सकते हैं इसको। और मैंने आपको कल एक बात पढ़ाई थी, क्या अलजेब्रा के अंदर क्या बात मैंने ये पढ़ाई थी, आपको याद करना आप, इफ a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो, इसका मान 0 हो, देन क्या होता है आपका, देन मैंने आपको पढ़ाया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 3abc के बराबर होगा, ऐसी बात मैंने आपको पढ़ाई थी। ये बात मैंने पढ़ाई थी आपको, a क्यूब बी क्यूब, यही तो आपका पी क्यू आर का मान 0 है, इनका क्यूब करने पे किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, आपके ये माइनस तो रहेगा से आपका, ये 3abc मतलब पी क्यू आर के बराबर होगा। और ये आप निकाल सकते हैं कैसे, पी क्यू आर मतलब इनका गुणनफल कितना होता है, d अपॉन ए होता है, तो d यहाँ पर कितना है, d यहाँ पर कितना आपका, ये माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये 3572 है, और यहाँ पर a कितना है, a यहाँ पर 12 है आपका, ये कटेगा आपका 4 बार, और इकाई का अंक 2 है, 3 आना चाहिए इकाई का अंक आपका, लेकिन 3600 के आसपास है, 4 का भाग लगाएंगे 900 के आसपास आंसर आएगा, इकाई के अंक 9 में आपका 900 के आसपास आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप समझेंगे, देखो abc 3 अलग अलग संख्याएं ये दिया गया है, देखो a क्यूब प्लस 3a प्लस 14 0 है, b क्यूब प्लस 3b प्लस 14 0 है, c क्यूब प्लस 3c प्लस 14 0 है, इसका मान आपको निकालना। तो ये एक ही तो बात है आपकी, देखो a क्यूब फिर b क्यूब फिर c क्यूब फिर 3a 3b 3c 14 14 14 बराबर 0 बराबर 0 बराबर, मतलब ये बात ऐसी थी समीकरण आपकी, ये समीकरण आपकी ऐसी थी क्या, x क्यूब प्लस 3x प्लस 14 बराबर 0 था, और यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर इस x के जो आपके वो थे क्या रूट, वो a b से थे, मतलब x के रूट a b से रहे होंगे, क्यूबिक इक्वेशन 3 एक रूट रहे होंगे, तो एक बार x को आपने a से आपने रिप्लेस किया तो वो इक्वेशन बन गई, एक बार b से क्या ये इक्वेशन बन गई, एक बार c से इक्वेशन आपने रिप्लेस किया ये बात बन गई। ऐसी बात आपकी रही होगी, अलग अलग प्रकार से आपको दे रखी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है। अगर यहाँ पर आप a b c एलसीएम लेंगे
तो ये बनेगा यहाँ पर आपका बी सी प्लस यहाँ बनेगा ए सी और यहाँ बनेगा आपका ए भी बनेगा। इनको जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका सी अपॉन ए आता है। क्या आता है यहाँ पर, इसको जोड़ने पर आता है आपका सी अपॉन ए आता है क्यूबिक इक्वेशन में। और गुणनफल कितना आता है, ये आता है माइनस का डी अपॉन ए आता है। तो ए से ए तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस सी अपॉन डी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। माइनस सी अपॉन डी इस पर्सन का राइट आंसर होगा। सी मतलब क्या होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, ये बात बनेगी आपकी कितनी, ये -3 हो जाएगा। और डी मतलब कांस्टेंट यहाँ पर 14 है, तो -3/14 इस पर्सन का राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस पर्सन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर आप समझेंगे एक बार, समीकरण ये दे रखी कि कितने विशिष्ट धनात्मक पूर्णांक हल हैं, ये बात आपकी। ये यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक है इस पर्सन में, ये यहाँ पर देखो इस प्रकार से पर्सन था, थोड़ा पर्सन यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये पर्सन थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा गलत हो गया, ये पर्सन थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार था। ये आपका पावर में था एक्स स्क्वायर 13x + 42 और इसका मान आपको 1 दे रखा था। ये ऐसी बात थी, इसका मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर इस पर्सन का आंसर आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, इस प्रकार के पर्सन का आंसर तो आप यहाँ पर आराम से बिना कोई समस्या के आराम से आप निकाल पाएंगे। तो एक बार आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना। देखो मतलब किसी समीकरण के पावर हैं, इस पावर को हल करने पर 1 आ रहा है, तो ऐसे कब आ सकते हैं? ऐसे 3 प्रकार से बातें आ सकती है, समझना। कैसे कैसे सर, अगर किसी एक है और इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी पावर अगर n है तो इसको सोल्व करने पर क्या आता है? 1 आता है। एक बात तो ये होती है आपकी। एक आपका 1 कब आता है? एक आपको घात को सोल्व करने पर पावर जब आता है जब a की पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी और उसका मान भी 1 आता है आपका। a की पावर 0 है तो 0, मतलब अगर ये पावर 0 हो जाएगी तो इसका मान 1 होता है। और एक प्रकार से और आता है सर, कैसे? एक अब आता है आपका जब -1 की पावर क्या हो? इवन हो, तो उसका मान भी क्या आता है आपका? 1 आता है। इस प्रकार से आपका आ सकता है। तो देखो, तो अगर यहाँ पर क्या करते हैं अपन, अगर यहाँ पर एक काम कर दो आप कि इस जो अंदर वाली बात है इसको आप 1 के बराबर कर देंगे तो बात बन जाएगी आपकी। तो ये बनेगा आपका x² - 7x + 11 बराबर आपका 1 के बराबर करेंगे तो ये बनेगा आपका x² - 7x + क्या बनेगा आपका 10 बराबर 0। तो टुकड़े करने पर बात क्या बनेगी आपकी? ये बनेगा आपका एक बार तो 5 रख लो और एक बार 2 रख लो, तो एक बार जोड़ने पर 7x हो जाएगा और गुणा करने पर आपका 10 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये बात आपकी बन गई, 2 टुकड़े तो आपके ये हो गए। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पावर वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो बात क्या बनेगी? x² 13x + 42 बराबर 0। आप जानते गुणा करने पर 42 और जोड़ने पर 13, तो 6 7 42 होते हैं आपके बिल्कुल, और जोड़ने पर 13 भी होते हैं आपके। तो बात आपकी बन जाएगी, एक बार तो आप 6 रख लो और यहाँ पर सॉरी माइनस आप स्क्वायर नहीं आएगा, x - 6 और ये क्या होगा आपका x - 7 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 6 और 7 13 हो रहे और जोड़ गुणा करने पर 42 भी आपके हो रहे। एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार बात आपकी ऐसी है कि इसको आप -1 के बराबर रखो अंदर वाली चीज़ को। तो x² - 7x + 11 को आप -1 के बराबर रखेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी? ये बनेगा x² - 7x, इधर आएगा तो ये 12 बनेगा आपका। और 12 कब होता है? 4 × 12 और 4 और 3 7 भी होता है। x बराबर 1 तो 4 हो जाएगा और x - 3 हो जाएगा। तो कितनी बात बन गई आपकी? 4 और 3 -7 और गुणा करने पर आपका 12 भी बनता है। ऐसी बात आपकी बन जाएगी बिल्कुल। लेकिन ये तब बातें हैं जब ये मान रखने पर घात इवन होनी चाहिए। तो x बराबर 4 पर भी घात इवन होनी चाहिए और 3 पर भी घात आपकी इवन होनी चाहिए। तो एक बार इसको चेक भी करो, है ना, इसको चेक भी करें, हो सकता है आपकी अलग घात आ जाए। तो x बराबर 4 रखेंगे इस घात में तो कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 4 × 4 = 16, 13 × 4 = 52 और कितना है 42 है आपका। तो बात कितनी बनेगी आपकी? 42 और 16 58 में से 52 जाएगा तो ये आपका 6 बचेगा। मतलब है तो इवन ही है, सम संख्या है, तो यहाँ पर ये बात तो आपका प्लस का 1 देगी। अगर यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो बात कितनी बनेगी आपकी? 3 का स्क्वायर 9 और कितना आपका 13 × 3 = 39 हो जाएगा और 42 है आपका। तो 42 और 9 51 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? ये 12 बचेगा। 12 भी सम संख्या है, दोनों बातें। तो कितने मान पॉसिबल है यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 5 6 प्रकार से पॉसिबल है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण था, यह टॉपिक अपन ने एक ही क्लास में अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आप सभी की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
बहुत प्यारे प्रकार से आपको समझ में आई होगी। तो अब ये आपका जो मैथ वर्ग 2 चयन परीक्षा है, इसके लिए कोर्स आपका ऑनलाइन है, 1499 रुपये, 1 साल वैलिडिटी है। ये इसकी जो कोर्स आपको ये मिलने वाला है वर्तिका क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो अब उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। तो एक बार इस क्लास को आप सभी अपने मित्रों तक पहुँचाइए ज़रूर, और अधिक से अधिक शेयर करें इस क्लास को, और अच्छे से प्यारे से कमेंट भी करें। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।